अंकिल जी नमस्ते। बे नमस्ते। कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। जानता हूँ अच्छा। कि आप मुझे नहीं जानते होंगे, लेकिन कई लोगों को फोन लगा रहा था, उनने फोन काट दिया। अगर आपके पास 2 मिनट का समय हो तो अपना एक कुछ शेयर करना चाह रहा था मैं। हाँ बोल भाई, बोल जल्दी बोल यार, ऑफिस चलिए, के लिए हाँ तैयार हो रहा हूँ मैं। मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो बॉडी है ना, हाँ। वो थोड़ा सा पतला है। अच्छा। मैंने सोचा अबे तो कुछ लेता क्यों नहीं है तू? मैं सुनो तो, मैं तो जाता था जब वजन करने के लिए रेलवे स्टेशन पे खड़ा होता था ना, अच्छा। तो जो वजन की मशीन होती थी हाँ। उसमें से आवाज आती थी कि बेटा कुछ खा के चढ़ो तो वजन किसका दें। हाँ तो सुबह सुबह केले खाया कर ना तू, तो केले सुनो, खाया कर। और उसके लिए फोन ही नहीं काट रहा हूँ मैं। अच्छा। मैं काट रहा हूँ कि मैं पतला हूँ, तो मैं एक दिन सड़क से जा रहा था क्योंकि मेरी अच्छा। मम्मी ने कहा था कि जाके सब्जी ले आए। अच्छा। 6 किलो आलू मंगाए थे मुझसे। अच्छा। मैं घसीट घसीट के ला रहा था क्योंकि मैं पतला हूँ, उठा नहीं पाता। अच्छा। फिर मैं ला ही रहा था कि एक सिग्नल के पास से मैं गुजरा तो एक लंबी गाड़ी रेड कलर की अच्छा। आके खड़ी हो गई, और उसमें से एक बड़ी ही खूबसूरत लड़की, कैसी लड़की, सुंदर सी। खूबसूरत खूबसूरत। वो उतरी मेरे तरफ देखते हुए, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मेरे हाथ से झोला छूट गया। वो मुझसे अच्छा। कहती है एक्सक्यूज मी, क्या आप नजदीक आ सकते हैं? मैं तुरंत पॉकेट में हाथ डाला। क्यों जेब में हाथ क्यों डाला तूने? हाथ जेब में डाला कंघा निकालने के लिए। मैंने अपने बाल अच्छा। सेट किए, लड़की के पास गया। लड़की मुझसे कहती है आप मेरी गाड़ी में बैठ सकते हैं। मेरे मन में अच्छा। लड्डू फूटा। मैं गाड़ी अच्छा। में बैठा, मुझे अपने बंगले के पास ले गई। बड़ा ही अच्छा। खूबसूरत बंगला था। अच्छा। बंगले के अंदर नौकर चाकर, मैं सोफे पे बैठा, वहां से 2 बच्चों का हाथ पकड़ते वो लेडीज आई। अच्छा। वो कहती ये मेरे बच्चे। धड़ाक करके मेरा दिल टूटा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं इनका दूसरा बाप बनने को तैयार हूँ। लेकिन फिर उस लड़की ने क्या कहा पता है? क्या कहा? उसने कहा कि बच्चों ये देखो अंकल को। मैं ना कहती थी दूध नहीं पियोगे तो पतले हो जाओगे, ऐसे ही पतले रहोगे दूध नहीं पियोगे तो। ये दिखाने के लिए मेरे को धड़ाक करके मेरा दिल टूटा। बाद में मेरे हाथ में 50 रुपए रख के कहती है बाहर छोले कुलचे खा के वहीं से बस पकड़ के निकल जाना। अब ये सब तू मुझे क्यों बता रहा है? गलत मत बोलिए ना। अब एक तो लड़की ने मेरा तोड़ दिया मेरा दिल। अबे तो लड़की ने तेरा दिल तोड़ा तो मैं तेरी तोड़ूंगा वहीं पे आगे। गलत बोल रहे। मेरे को असली तकलीफ क्या है पता है? क्या? उन लड़की के चक्कर में जो झोला छोड़ दिए थे, 6 किलो आलू थे उसमें। अच्छा, उसमें टमाटर तो नहीं थे ना? नहीं, टमाटर तो नहीं थे। क्योंकि टमाटर टमाटर वैसे ही बहुत महंगे हैं। बेटा तू भी जोक मार रहा है क्योंकि मैं भी जोक मार रहा हूँ। गरीब गरीब चट। तेरी ले गई, ठीक है? गंदा मत बोल। अबे फोन रख दे, बसुआ, ठीक है? गलत बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोले अंकिल नमस्ते। हेलो। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। कौन? बाप लग रहे हो, बेटा बोल रहे हो? अबे तो गधे, तू भी तो अंकल बोल रहा है। अंकल लग रहा हूँ तुझे? सॉरी। आप अगर 1 मिनट के लिए फ्री हो तो जल्दी से मैं आपको रख दूंगा फोन, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा। हाँ हाँ बता। मैं कह रहा था, हाँ। आपने गैलीलियो कलास्निकोव की किताब पढ़ी है? गिलीलियो? गैलीलियो कलास्निकोव? नहीं भाई, हमने नहीं पढ़ी। हाँ, पढ़ोगी भी कैसे, उसने लिखी नहीं है। अरे पागल है क्या? आपकी आवाज बड़ी धीमे आ रही है। हाँ आ जाएगी, तेज भी आ जाएगी बेटे, जैसे तू बात कर रहा है ना। एक करवाएगा। आपने जिम टॉरेंट की किताब पढ़ी है? कौन? जिम टॉरेंट? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, उनने लिखी नहीं है। अरे बस कर एक सेकंड। आपने बारबाडोस पठान की किताब पढ़ी है? बारबाडोस पठान। अब मैं बोलूंगा तुझे कि मैंने नहीं पढ़ी तो तू बोलेगा उसने भी नहीं लिखी है ना। नहीं, इनने लिखी है। इनकी पढ़ी है आपने? नहीं नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, लिखी थी लेकिन छपवाई नहीं थी। अरे उसमें पागल वाले काम कर रहा है। एक तभी तेरा कोई फोन नहीं उठा रहा सेकंड, है। एक सेकंड। आपने अल्फ्रेड सत्तू की किताब पढ़ी है? अल्फ्रेड सत्तू? अब तू बोल दे उसने भी नहीं छपाई होगी। नहीं, उनने छपवाई भी थी, लिखी भी थी, छपवाई भी थी। हाँ तो नहीं पढ़ी मैंने। कैसे पढ़ोगे, एक ही कॉपी छपवाई थी, अपने घर पे रखी थी, किसी को दी नहीं। अरे तू तो बहुत ही आदमी है यार। कहाँ तो गलत बोल रहे हैं। एक सेकंड, आखिरी। आपने सनस्क्रीन बैड ब्रेथ की किताब पढ़ी है? सनस्क्रीन बैड ब्रेथ? उसने एक ही कॉपी छपाई होगी। नहीं, उनने तो कई सारी कॉपी छपवाई थी। हाँ तो अपने घर में बांट दी होगी। नहीं, बहुत सारी बाहर भी थी, वो पढ़ी है? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, फ्रेंच में लिखी थी ना। अरे
तू आती है साले, कभी तेरा कोई एक फोन नहीं उठा रहा। एक आखिरी, एक भाई साहब सॉरी, एक आखिरी, आपने एलेक्स निरंजन की किताब पढ़ी है? एलेक्स निरंजन, क्या एलेक्स निरंजन और तू के मैंने नहीं पढ़ी कोई किताब। एक से नहीं जी, एलेक्स निरंजन ने हिंदी में लिखी थी, छपवाई भी थी, बहुत सारी कॉपी छपवाई थी, धड़ल्ले से बेची थी, हर बुक स्टोर पे, हर ट्रैफिक सिग्नल पर एलेक्स निरंजन की किताबें बिकी थी। क्या आपने एलेक्स निरंजन की किताब पढ़ी है? अबे नहीं पढ़ी एलेक्स निरंजन के चाचा, नहीं पढ़ी नहीं पढ़ी नहीं पढ़ी। फिर तो क्या फिर तो आप ही अनपढ़ हैं ऐसा लग रहा है मुझे। के आगे डिग्री देख ले। सुबह से फोन इसलिए कर रहा है तू मेरे को अनपढ़ बताने के लिए। जब से तू बोल रहा था सारा इंजीनियर बना पड़ा हूँ मैं, 10 डिग्री पढ़ी है घर। बाप रे, तूने एलेक्स निरंजन का किताब नहीं पढ़ा, अब मैं क्या करूं बता। क्या एलेक्स निरंजन, और तू भी चला जा के चूल्हे में। एलेक्स निरंजन होगा, मुझे अनपढ़ बोल रहा है। ओह माय गॉड, 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। आपको कहीं सिग्नल पे एलेक्स निरंजन की किताब मिले तो जरूर पढ़िएगा। बहुआ बोलो नमस्ते। एक भाई साहब ने टॉपिक देते हुए कहा कि इम्तिहान जो होता है, एग्जाम जो होता है, वो अक्सर टीचर बच्चों का लिया करते, लेकिन यही मौका अगर बच्चों को मिल जाए तो बच्चे किस हद को पार कर सकते हैं, ये बउआ ने टेस्ट किया। कैसे? ये देखो मजे लिए मैंने अंकिल के। हेलो नमस्ते अंकिल। नमस्ते, कौन? जी बहुआ बोल रहा हूँ। क्या काम है बता। 2 मिनट होंगे आपके पास? किससे बात करनी है पहले ये बता। जी बोल रहे हैं, मैथ सिखाते हैं आप? गणित हाँ सिखाता हूँ, बता। पढ़ाते हैं बच्चों को? हाँ बता, पढ़ाता हूँ मैं। और वो पढ़ते भी हैं? तू चाहता क्या है? मैं भी मैथ्स पढ़ना चाहता हूँ। पापा ने बोला कोई अच्छा टीचर पकड़ ले। तो क्या मैं फोन पे पढ़ा दूँ तेरे को? नहीं फोन पे नहीं, लेकिन उससे पहले कि मैं आपको पापा से मिलाऊं, हाँ हेलो। मैं खुद ये देखना चाहता हूँ कि आप पढ़ाने के लायक हैं या नहीं। ओ नालायक, मेरी पढ़ाने क्यों देख रहा है तू? है पढ़ाएगा? सुनिए, मेरे 3-4 सवाल हैं, अगर आप उसके जवाब दे दें तो मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा कि आपको मैथ्स आती है। अबे गाली सुनने का काम नहीं दिमाग खराब कर रहा है। हेलो। सॉरी अंकिल, गलती से फोन कट गया था। अबे गलती से फोन नहीं कटा, मैंने काटा। अच्छा ठीक है, और कटने का काम कर रहा है तो गॉड नहीं, मैं पूछ रहा हूँ 3-4 सवाल बता दो ना, पता चल जाएगा मैथ आती है या नहीं आपको। अबे मैं तुझे गाय घूम रहा है तू है। सॉरी, आप जवाब दे देते तो बात खत्म हो जाती है। जल्दी सवाल पूछ, मत जल्दी पूछ। हाँ जल्दी पूछो, मारी नहीं। 3-4 सवाल है, ठीक है? हाँ, पहला सवाल, अगर मेरे पास 6 टॉफी हैं, हाँ मैंने 2 इसको दे दी, हाँ 3 उसको दे दी हाँ। और 1 इसको दे दी, तो मेरे पास कितनी बची? तेरे पास तो एक भी नहीं बची। ऐसा नहीं है, फिर कैसा है? मैंने 2 टॉफी पैंट में छुपा रखी थी पॉकेट में, मैंने बताया नहीं। अबे साले अगला सवाल, अगर मेरे पास 4 टॉफी है और मेरे क्लास में एक लड़की है श्वेता, हाँ जल्दी बोल। मैंने वो 4 टॉफी अगर उसको दे दी तो मेरे को क्या मिला? तेरे को मिला नहीं सच्ची बताइए, क्या मिला? तेरे को नहीं मिलेगा ना कुछ भी। कुछ नहीं, क्यों? मुझे तो गर्लफ्रेंड मिलेगी। बात तेरी अगला सवाल पूछ रहा हूँ, 80 और 90 कितने होते हैं? 170 होते हैं। बोल। नहीं 170 नहीं, गलत जवाब। 100 होते हैं। 100 कैसे होते हैं? अकड़ बकड़ बम्बे वो 80-90 फूटे 100 तो 170 कैसे? तेरी गलत बोल रहे आप। मेरे हाथों से मेरा टाइम खराब हो रहा है। अभी से मारने की बात कर रही है, मैं टीचर नहीं रखूंगा। आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, 2 और 2 5 कैसे होते हैं? अबे मेरे को नहीं पता। मैं बताता हूँ ना, अब बता। गलती से होते हैं। अबे गलती से तू हो गया। इंडियाज नंबर 1 आरजे रौनक ने बउआ बन के आज क्या मजे लिए। लॉग ऑन करो redfm.in पर। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, फिर बजाओ। नमस्कार, क्या हाल चाल है? किसी भाई साहब ने मेरे को टॉपिक दिया कि बताओ टीचर अच्छा होता है, डॉक्टर अच्छा होता है या इंजीनियर? मैंने कहा मैं फोन लगा के भाई साहब को यही समझाऊंगा, उनके मजे लूंगा। कैसे लिए? ऐसे लिए। हेलो। मम्मी मैं आके बात कर लूंगा ना आपसे। हेलो। 2 मिनट दे दो, मैं अभी आता हूँ, बात करता हूँ, आप चिल्लाओ मत थोड़ा भी। हेलो। कुछ नहीं होने दूंगा मैं, आज आपका और पापा का रिश्ता हमेशा अमर सिंह रहे, सॉरी अमर रहे। हेलो। हाँ मम्मी अभी आता हूँ ना मैं। अरे मम्मी किससे बात कर रही है? हमसे ही बात कर ले। ठीक है बाय। नमस्ते जी अंकिल। हेलो। हेलो। घर पे इतना बड़ा झगड़ा हो गया, मतलब आप बात ही नहीं सुन रहे। तो हम जो हमारे पास फोन कर रही है, झगड़ा हो गया? बता। मैं बउआ बोल रहा हूँ। क्या झगड़ा हो गया? मम्मी कह रही पापा के साथ नहीं रहूंगी क्योंकि पहले से उनकी एक पत्नी है जिनका नाम रानी है। तो पापा ने बोला मैंने तो पहले ही बताया था। अच्छा। कि तुझे रानी की तरह रखूंगा।
मम्मी को लगा रानी की तरह रखूं, वो रानी की तरह रख रहे हैं, वो पहली बीवी है दूसरी, तो इसी बात पे मम्मी भड़क गई। अरे रख लो। गलत मत ना बोल। अच्छा। मेरी बात सुनो। सुनाओ। मेरा कल दोनों कान जल गया। अच्छा। तो कान कैसे जल गया, मैं क्या ना प्रेस कर रहा था अपना जांघिया, हाँ। अचानक फोन बज गया, अच्छा। तो फोन की जगह मैंने इस्त्री उठा के कान पे रख लिया। अच्छा, तो दोनों कान कैसे चल गया? नहीं, फिर एक फोन लगाना था एम्बुलेंस को भी ना, कान जल गया इसके लिए। आदमियों की कमी है। ए, गलत मत ना बोल। अच्छा। समझदार सबसे ज्यादा कौन होता है, डॉक्टर, इंजीनियर या टीचर, बताओ? इंजीनियर। गलत जवाब। सबसे ज्यादा समझदार टीचर होता है। लोग डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, मैं टीचर, बताऊं क्यों? एक बार सुनो, 10 इंजीनियर, 5 डॉक्टर और 1 टीचर हेलीकॉप्टर में जा रहे थे। उसमें वजन ज्यादा हो गया। अच्छा। पायलट ने बोला कि सब लोग रस्सी से लटक जाओ, है ना, तो वजन शायद कम हो जाए। सब लोग रस्सी से लटक गए। फिर पायलट ने बोला ना, किसी को तो कूदना पड़ेगा वरना प्लेन क्रैश हो जाएगा। अच्छा। फिर टीचर ने बोला कुर्बानी मैं दूंगा, क्योंकि हर वक्त टीचर कुर्बानी देता है। डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए भी टीचर कुर्बानी देता है, मेहनत करता है कि नहीं? बिल्कुल। फिर टीचर ने बोला मैं कुर्बानी दूंगा, बच्चों मेरी कुर्बानी पे बजाओ ताली। बजा दी ताली। डॉक्टर इंजीनियर ने बजा दी ताली रस्सी छोड़ के। कौन बचा? डॉक्टर इंजीनियर ने बजा दी। कौन समझदार है ज्यादा? अरे वाले बस कौन लगा रहा है? अरे टीचर के लिए बजाओ ताली। वाले। बस फोन काट दिया। दिन भर मुस्कुराओ, मॉर्निंग से शुरू हो जाओ, मुस्कुराते रहो विद इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस। भाई वसीम भाई ने फोन करके बहुआ को टॉपिक दिया, कहते हैं बहुआ भाई एक बात समझ में नहीं आई, हमेशा लोग फोन उठा के पहले हेलो ही क्यों बोलते हैं? बहुआ ने इस बात पे क्या मजे लिए, सुनिए। हेलो अंकिल नमस्ते। नमस्ते। क्या हाल चाल है? बस बढ़िया, आप सुनाओ, आप कौन? मैं बहुआ बोल रहा हूँ। कौन बहुआ? ये सब बताऊंगा, लेकिन एक चीज ध्यान दिया आपने? नहीं, क्या? आपने फोन उठा के क्या बोला सबसे पहले? हेलो। करेक्ट। और उसके बाद जब मैंने पूछा और बताइए क्या हाल चाल है, बढ़िया। बढ़िया बोला। तो फोन उठा के हेलो क्यों बोलना है? सीधा फोन उठा के आपको खुद ही बोल देना चाहिए और सब बढ़िया। भाई ना जान ना पहचान, हेलो ही बोलूंगा। प्लीज मेरे लिए थोड़ा ना इस प्रैक्टिस को लोगों को बदलना चाहिए। फोन उठा के सीधा बोलो और बढ़िया। अच्छा भाई, तू काट के दोबारा कर ले। वापस लगा रहा हूँ 1 सेकंड में। हेलो। यार फिर से हेलो बोल रहे हो। अरे भूल गया यार मैं, सॉरी। ठीक है वापस मिला रहा हूँ। सीधा फोन उठा के क्या बोलना है? और बढ़िया, तू बता। बहुत बढ़िया। वापस लगा रहा हूँ। और भाई बढ़िया। ओ बढ़िया, धनिया कर दूंगा तेरे जीवन में। कब करवाएगा रिचार्ज मेरा? कौन बे? बे करके बात ना करे। बताओ साल कौन है? टर्मिनल पे खड़ा हूँ, जहाज भेज दूँ घर पे। तेरी। अच्छा ये सीखा तूने स्कूल में जा जाके? बढ़िया बढ़िया, तो ऐसे बोले तेरे जीजा हूँ मैं। तेरा बाप बोल रहा हूँ। बढ़िया। हेलो। यार फिर आप हेलो बोल रहे हैं। अरे तूने बोला फोन करूंगा, मैंने बढ़िया बोला, तूने पता नहीं किससे बात करा दी। मैंने जब आपको लगाया ना, आपका वेटिंग पे आ रहा था, आप किसी से बात कर रहे थे। तेरा ही फोन था, साले मेरे को। प्लीज मेरी खातिर एक बार और फोन उठा के सिर्फ बहुत बढ़िया बोलना आप, ठीक है प्लीज। और भाई बढ़िया। ओ बढ़िया, धनिया छल्ले तेरे को समझ नहीं एक बार में। तू कौन है? बार बार फोन मिला देता। बार बार फोन मत कर। दिमाग खराब। बढ़िया, तू कहाँ से सीख रहा है बढ़िया ये सब? बताओ तेरे को सारे दुनिया तेरी। मिल। हेलो। यार फिर आपका फोन बिजी है। तेरी बार बार फोन मत मिला, सारे पता नहीं किसके से बात करा रहे। क्या हुआ? पता नहीं किसके से बात करा रहे। आपको क्या इस आदमी का फोन आया था क्या? ओ बढ़िया धनिया, तू मेरी बात दोबारा फोन मत। तुम दोनों बढ़िया सीख। गंदा मत बोल और सब बढ़िया। फोन काट। बस काट। देखो रेड एफएम मॉर्निंग नंबर 1 रौनक के साथ मंडे टू सैटरडे सुबह 6 से 11 सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो। हाँ जी हेलो। हेलो कौन? नमस्ते अंकिल। नमस्ते कौन? जी मैं बहुआ बोल रहा हूँ। कौन बहुआ? 2 मिनट चाहिए अगर आप दे सकें तो। तू जानता है मेरे को कोई? नहीं जान पहचान तो नहीं है, पर मैं क्या है ना लोगों को फोन लगा के उनसे राय ले रहा हूँ, तो एक नंबर आपका भी लग गया है। तो भाई किस चीज की राय ले रहा है? किस चीज
सॉरी, राय है कि जैसे जमाना बदल गया है। अच्छा, अच्छा थोड़ी है, कैसा हो गया जमाना। पहले लोग अलग तरीके से रिएक्ट करते थे, आप खुद के ही गिरेबान में झांको। अरे सुन, मैंने नहीं झाँकना, मेरे पास नहीं टाइम। आइए बात। एक सेकेंड, सॉरी, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे आप सुबह ऑफिस आ रहे थे, इमेजिन करो कि आपको आपका मोजा नहीं मिल रहा है और आपको ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। तो एक जमाना हुआ करता था कि हम बोलते थे यार मोजा नहीं मिल रहा है, पता नहीं एक मोजा मिल गया दूसरा कहाँ है। अब लोग कैसे रिएक्ट करते हैं? एक मोजा तो मिल गया, दूसरा पता नहीं कहाँ अपनी है। यही मैं बोल रहा हूँ, ये जो वोकैबुलरी है ना, हाँ, अभी जैसे बहुत गर्मी हो रही है तो पहले जमाने में बोलते थे यार बहुत गर्म हो रहा है, अब क्या बोलते हैं? अब बात बड़ी फट रही है। और क्या? सॉरी, देखा, अब जैसे किसी को फोन लगा रहे हैं, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है और आपको बहुत जरूरी बात करनी, पहले लोग कहते थे माय गॉड हिज फोन इज स्विच ऑफ, अब क्या कहते हैं? पता नहीं कहाँ मर गया साला। अगर आप लेट हो गए तब आपका बॉस आपसे पूछता था कि यार लेट क्यों हो गए, क्या कारण हो गया? अब बॉस पूछता है कहाँ अपनी इतनी देर से। एक आखिरी चीज, अरे मैं फोन रख रहा हूँ। नहीं एक सेकंड, मेरे जैसा आदमी जब पहले इरिटेट करता था, परेशान करता था, तो लोग कहते थे भाई साहब आपका रॉन्ग नंबर है, मैं वो इंसान नहीं जिससे आपको बात करनी है। अब लोग क्या कहते हैं पता है? क्या कहते हैं? कहो, आप ही कहो। अपनी बहुत घटिया इंसान है। गलत जैसे कहा था ऐसे ही उनसे नहीं, बदल गया जमाना, इसे बदलना है हमें। बदलना नहीं, वो नहीं बदलना है। तुझ जैसे आदमी को सबक सिखाना है, पहले ऐसा बोलते थे, अब क्या बोलते हैं? अब तेरी इतना गंदा, अकेले अकेले में किस किस को सुधारूंगा भैया। हेलो, शिखा कहती है रौनक अगर आप ध्यान से देखें तो कदम कदम पर इस दुनिया में नाइंसाफी है। इस नाइंसाफी में बउआ ने क्या मस्ती ली? हेलो हेलो, कौन भाई? कौन बउआ बोल रहे हो? अबे कौन बउआ, क्या काम है भाई? दुनिया में हर कदम पे अगर आप ध्यान से देखो तो आपको सिर्फ नाइंसाफी दिखाई देगी। हाँ, काम बोल। काम बोल। अब देखो नाइंसाफी कैसे है, आपके हाथ में सबसे नजदीक क्या चीज होती है? मेरे हाथ के सबसे नजदीक भाई घड़ी है। घड़ी है। क्या आपने इसे इस्तेमाल किया फिर विश्वास किया? अबे ओ, दो! घड़ी नहीं भाई, टाइम देख वाली घड़ी। ठीक है पागल बउआ बोल गधा। अच्छा ये सब छोटी, अगर ये सुई है मैं मान लूं। हाँ, तू मान क्या लेगा, है ही सुई। अच्छा, रेलवे स्टेशन पे भी बड़ी घड़ी होती है? हाँ होती है। कितनी? तेरे हाथ की घड़ी से कम 100 गुना बड़ी। हाँ होती है। उसके अंदर भी सुई होती है? हाँ होती है भाई, हर घड़ी में सुई होती है। तो उतनी बड़ी घड़ी की सुई की बेइज्जती क्यों? उसको तो तलवार बोलना चाहिए क्योंकि घड़ी बड़ी है। अबे पागल, उस तलवार से मैं तेरा दिमाग मत खराब कर। नाइंसाफी किया और आपका बेवकूफ आया काकड़ी। अब बताइए, गाय जानते हैं, गाय हमारी माता है। हाँ जानता हूँ भाई। हाँ जी, उसकी 2 आँखें 2 कान। हाँ होते हैं भाई। नाइंसाफी अब देखिए आप, आपके भी 2 आँख 2 कान है। हाँ, तो इसमें क्या नाइंसाफी? गाय देखिए दूध देती है, गोबर देती है, प्रकृति में इतना योगदान करती है। आपने समाज में क्या योगदान दिया समाज की प्रगति के लिए? नाइंसाफी है कि नहीं? समाज प्रगति उठा के ऐसा पटक दूंगा मैं तेरे को। सबसे बड़ा योगदान वही होगा। क्यों लेकिन? सुन, हाँ जी, और अभी पुलिस में देता हूँ, रुक तू। मेरा नंबर, ये तो लैंडलाइन से कर दो, मेरा नंबर नहीं है ये। हाँ तो तू अपना नंबर दे, वो दे देता हूँ। लिखिए। हाँ लिखवा। मैं डरता नहीं हूँ, कुछ गलत थोड़ी बोला मैंने, आप गंदा बोले उल्टा। नंबर लिखिए 98 हाँ 98 39 98 39 छुआ के 48। अबे ओ तेरा पता लगा लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। सॉरी, फोन रख। समाज का योगदान याद रखना। अबे ओ योगदान की फोन मत करियो दोबारा, फोन कर। वो काट दिया। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ। कौन बउआ? मैं कौन? वो तो आपको पता होगा। सॉरी, मैं बोल रहा था, मैं लोगों को सजग कर रहा हूँ, सावधान कर रहा हूँ कि ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए। अच्छा। अब कई लोग हैं रात को देखते हैं कि पुलिस अंकिल है नहीं तो फोन पे बात करते गाड़ी चलाते हैं। फोन पे बात करते अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो आपका चालान तो कटेगा ही। हेलो, हाँ। आपका ब्रेकअप भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल गर्लफ्रेंड है आपकी। हाँ। सपोज गर्लफ्रेंड है, रात को आप फोन पे बात कर रहे हो और फोन पे बात करते करते अचानक सामने पुलिस अंकिल आ गए और आपने फोन काट दिया क्योंकि उनने आपको देख लिया, राइट? हाँ। फिर आपका फोन ले लिया उनने, आपको फोन आप बात कर रहे थे, आपका फोन और गाड़ी दोनों साइड में लगवा के आपको थाने ले गए पुलिस। अच्छा।
फिर फोन लेके आपको थाने में बिठाएगा, थाने में आपका फोन एक काउंटर पे रखवा देगा। सपोज काउंटर पे बैठी है मोनिका जी, उनके कौन? पास कोई है काउंटर पे, पुलिस की डिपार्टमेंट की, मोनिका जी के पास आपका फोन रख दिया। अच्छा। और उसी दौरान आपकी गर्लफ्रेंड का फोन आ गया रात को। गर्लफ्रेंड का ही क्यों आएगा, मम्मी का भी आ सकता है, भाई का भी आ सकता है। तो चल ना, अगर मानना ही है तो गर्लफ्रेंड ही मान ले। आया, उसने फोन किया, सामने से मोनिका जी ने फोन उठाया, हेलो। हेलो। नहीं, ये मोनिका जी ने उसको हेलो बोला, तू मेरे को क्यों जवाब दे रहा है हेलो। और सामने से आपकी गर्लफ्रेंड आग बबूला, इतनी रात गए हैं, आपका जो भी नाम हो, आपका फोन किसी लड़की ने उठाया। सामने से आपकी गर्लफ्रेंड, कौन बोल रही हो? हेलो, आप कौन बोल रही हैं? तुझे क्या करना है, वो लड़का कहाँ है? और इसी में आर्ग्यूमेंट बढ़ता गया। मोनिका जी पुलिस वाली ठहरी, वो डांट के उसको फोन रख देंगी, शट अप, बदतमीजी से बात करती हो, फोन रखो। इसी बात पे आपकी गर्लफ्रेंड का दिल टूटेगा, तुरंत आपको फेसबुक पे ब्लॉक करेगी, सब जगह से ब्लॉक करके आपसे ब्रेकअप कर लेगी। सिर्फ फोन पे बात करने के चक्कर में आपका ब्रेकअप हो रहा है भाई साहब, है कि नहीं? आपको एक मैसेज भेजेगी वो, हेलो। हाँ हाँ। मैसेज में लिखेगी गेट लॉस्ट एंड FO। FO का क्या मतलब है? फोन काट तो ए, फोन पे बात मत करना, खराब कर रहा है ब्रेकअप हो सुबह सकता है। चल चल, अगर ब्रेकअप मेरा ब्रेकअप करवा रहा है साला। नहीं तो 93.5 FM बहुआ बोलूं, बजाते रहो अंकिल, नमस्ते। हाँ हेलो, हेलो कौन कौन? अंकिल जी नमस्ते, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। कहाँ से? मैं तो से बात कर रहा था। अच्छा, आप चंदर जी बात कर रहे हैं ना? हाँ हरिचंद जी बोल रहा हूँ, बताइए। आपका बैंक में अकाउंट है ना? हाँ हाँ है। वो अकाउंट का नंबर से 9373 है। हाँ 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 है। अरे वो साइबर अटैक हो गया है ना, मैसेज आया होगा आपको। भैया बोल कहाँ से रहा है कि साइबर अटैक, बताओ आप। मैं से बोल रहा हूँ ना, मैसेज आया था ना साइबर अटैक का। हाँ, कौन से ब्रांच से बोल रहे हो तुम? मैं इससे ब्रांच से बोल रहा हूँ। हाँ बताओ क्या हुआ? तो साइबर अटैक हुआ है, लोगों से कहा जा रहा है कि अपना अकाउंट नंबर सुरक्षित रखें। सुरक्षित तो रखा हुआ है। नहीं तो आप, वो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, आपका जो अकाउंट नंबर है ना, हाँ हाँ कार्ड है ना, डेबिट कार्ड, हाँ हाँ आपका कार्ड डाल के हाँ। केक से ATM विड्रॉ, ये 30,000। क्या तमीज से बात कर रहा है? कहाँ से बोल रहे हो? तमीज, एक बार मैं बताओ। बउआ बोल रहा हूँ, आपसे बताया था ना अरे मैंने। बबुआ, मेरी बात सुनो। चंदर जी बोल रहे हैं ना, हरिचंद्र जी बोल रहे हैं। साइबर अटैक हुआ है, साइबर अटैक। अरे, साइबर अटैक ऐसी कैसी कर दूंगा अगर मेरे पैसे सैलरी आई है मेरी। नहीं, एक सेकेंड, हाँ। आपका अकाउंट, मैंने पूरा तो सुन लीजिए। पूरा कैसे सुनी आपका तेरी बात? नहीं, मैं आपका अकाउंट नंबर है, ठीक है? हाँ उसमें ATM कार्ड से के ATM के विड्रॉ 30,000। कैसे मैं ढंग से तो बोले तो ढंग से तो बात कर रहा है। और कौन से ब्रांच से बोल रहे हैं ये बता मुझे। अटक, आवाज कट गया ना, तेरे को बता दूंगा मेरे। अरे आप गलत क्यों बोल रहे हैं, मेरी बात तो सुनी। साइबर अटैक हुआ भाई साहब, साइबर अटैक। 30,000 रुपए मेरे 30 साइबर अटैक। अगर 30,000 रुपए कट गए, एक ये सेकेंड, बताइए तुम। मेरी बात सुनिए। आपका अकाउंट, क्या क्या सुनूं तेरी मेरी बात? आपका कार्ड है ना, हाँ कार्ड है, बता। उसको ATM में के विड्रॉ 30,000। फिर अटक अटक के बोले, तू अटक के क्यों बोले? आवाज से बात करता तू। हैं? सर ये गलत मत बोलिए, नेटवर्क नहीं आ रहा है। मेरे 30,000 रुपए कट रहे हैं। नहीं गलत सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बाहर आ जाता हूँ, इधर नेटवर्क नहीं आ रहा है। आप सुनिए, आपका जो अकाउंट है ना, उसको आप संभाल, मैं यही कह रहा हूँ, उसको संभाल के रखिए। हेलो, कैसे संभाल के रखूं? सुनो कैसे सुनो निकाले? सुनो, हाँ, वरना आपका कार्ड लेकर, उसका डिटेल हाँ। लेकर कोई हाँ। ATM से जाके 30,000 रुपए विड्रॉ कर सकता है, इसीलिए सावधान रहिए। अरे सावधान रहे, तुम बोल रहे कट हैं, कट जाएंगे। कट जाएंगे कि कट गए ये बता। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कट जा सकते हैं, आप सावधान। ये तो मुझे भी पता, तू मुझे बता रहा तू। हैं? तो यही तो बता रहा हूँ, आप गाली दे रहे हैं, गंदा बोल। गंदे को कैसे बोले? तूने तो हालत खराब कर दी। अरे बे! समझ रहा? आज के बाद तूने फोन किया था बस ऐसा। कट, 30,000 के चिल्लाते नहीं है। हेलो हेलो जी अंकिल, नमस्ते। नमस्ते बेटे। बाप लग रहे हो क्या, बेटे बोल रहे हो? साले झापड़ मार अंकल बोल रहा है। सॉरी, चुनाव हो गया, अच्छा लोग जीते नहीं जीते, सरकारें बनी नहीं बनी, एक दिक्कत मुझे है, दिक्कत क्या क्या दिक्कत है मुझे, दिक्कत? दिक्कत। साले दिक्कत
कैसे वापस बोलो 2 रुपए का? दिक्कत। अबे साले दिक्कत होती, दिक्कत नहीं होती। सॉरी, क्या फंस रहा था? फंस नहीं रहा, नुक्ता, वो जो फंस रहा है वो नुक्ता है। हाँ बता आगे। तो दिक्कत जो है वो ये है मुझे कि जब चुनाव में वोटिंग करते हैं लोग हाँ तो स्याही लगती है। हाँ, शाही लगती है। कहाँ लगती है? इंक उंगली पे लगती है और कहाँ लगती है? गलत जगह लगती है भाई साहब, क्यों? वहाँ नहीं लगनी चाहिए। तो कहाँ लगनी चाहिए? कहाँ लगनी चाहिए साले? देखो हाथ तो लोगों के वैसे ही काले हैं, उनके कर्म ऐसे हैं, तो हाथ पे और काली स्याही लगा के फायदा क्या? फिर मैंने सोचा उंगली पे नहीं लगी तो कहाँ लगेगी? फेफड़े पे। फेफड़े वैसे ही गलत धुआं खींच खींच के काले हुए हैं। अच्छा हाँ हाँ। फिर मैंने सोचा क्या पाँव में लगा दें, हाँ लेकिन फिर पाँव में लगेगा तो लोग बोलेंगे अरे तुमने वोट दिया, बोलेगा हाँ दिया है, देखो पाँव। तो किसी को पाँव भी नहीं दिखाना चाहिए ना भाई साहब। हाँ हाँ, पाँव भी नहीं दिखाना चाहिए। तो कहाँ लगे? हाँ, पीठ पे लगा दे। भाई साहब पीठ तो कायर दिखाते हैं, पीठ पे भी कैसे लगाएंगे? हाँ तो पेट पे लगा दे। भाई साहब पेट भरना होता है, काला नहीं करना होता है, ठीक है मुंह पे लगा दे। भाई साहब? फिर लोग कहेंगे देख तेरा मुंह काला हो गया। भाई साहब ऐसे थोड़ी होता है। अबे साले कहाँ लगाएगा तू? एक जगह ऐसा मत बोलिए, हाँ, नाक पे लगा दे। वो कटनी होती है, काली नहीं कटनी होती है भाई साहब, नाक कटती है। अब बोलोगे दांत पे लगा दे, दांत पे लगा दे। दांत पीले अच्छे लगते हैं, काले नहीं भाई साहब। अबे साले कहीं लगने देगा तू? हेलो तो बहुत ही रोमांचक था, दौर भी अच्छा था और समय में आपने बाल कलर करवाया ऐसे लगे हैं? हेलो। कहाँ के पूछ रहे हैं? हेलो हाँ जी नमस्कार बताइए। जी, मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया नवयुवक हमारे साथ जुड़ने के लिए। बताओ बताओ जल्दी बताओ। आप तैयार हैं क्या? 2 मिनट लगेगा, हम आपसे कुछ पूछना चाह रहे थे। एक स्पेशल चर्चा। हेलो। हाँ सुन रहा हूँ भाई। जहाँ पर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि उस पे समाज को आईना दिखाने के आईना लिए दिखाते हैं। किसको आईना दिखाते हो? 1 सेकंड रुकिए, टॉपिक होता है, डिस्कशन होता है, 2 मिनट लगता है। ठीक है ठीक। समाज को आईना दिखाने की ड्यूटी निभाइए। इन्हें ठीक है बोल दिया बैरागी जी। चलिए भाई साहब टॉपिक यही है कि गुस्से में अक्सर लोगों का मुंह फूल जाता है। आपका भी फूला है मुंह? गुस्से में मुंह लाल होता है। हाँ नहीं, लाल भी होता है और मुंह फूल भी जाता है ना, मुंह फुला जैसे। के बैठ जाते हैं कुछ लोग। अच्छा फिर आगे बताओ। हाँ तो मुंह फूल जाना, मुंह का लाल हो जाना, बैरागी जी इससे क्या संबंध है? मतलब देखिए मुंह फुला के बैठ जाना अपने आप में एक प्रकृति से जुड़ा हुआ सवाल है। प्रकृति से जुड़ा जी। भाई साहब सुन रहे हैं आप? कैसे जुड़ गया प्रकृति से? देखिए बहुत ही सीधा संपर्क है इसका प्रकृति से। प्रकृति से जैसे कि गुस्से में मुंह फूलता है और लाल हो जाता भाई साहब मानते हैं? है, ठीक है? हाँ। तो लाल क्या होता है? लाल क्या होता है भाई साहब? क्या होता है लाल? गुलाब होता है। गुलाब होता है। हाँ, और गुलाब क्या होता है? गुलाब फूल होता है। फूल होता हाँ, है। तो जब मुंह, गुलाब फूल होता है और मुंह जो है वो फूल जाता है, लाल हो जाता है। तो मुंह फूल गया यानी जब गुलाब सा मुंह लाल हो जाए तो यानी कि फूल गए। पागल है क्या? ये तो बड़ी छोटी सी चर्चा थी बैरागी जी। बहुत ही छोटी क्रिस्प। ये क्या पागल खाने से लेके आए? पागल गलत मत बोलिए। बैरागी जी इनका नाम क्या है? खमीरा। आप खमीरा हैं? कौन खमीरा? आप खमीरा उसको बोल, रंपो। अगर 2 डंडे मारूंगा ना उसके पीछे तो उसकी भी फूल जाएगी। बस अरे वाह। जब उनके क्या पसंद बस करो। कर, बैरागी जी को गंदा मत बोल। बैरागी जी इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई इस है? बार की चिट्ठी फकीरा ग्राम से। हम्म। बस की महिला सीट पर 7 समंदर पार गाना ईयरफोन में सुनने वाली कुमारी फिरनी लूसिया कहती है यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। फिरनी जी एफ से रॉकिंग नहीं होता। बस में क्यों सफर करती? हेलो अंकिल जी नमस्ते। हाँ जी कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 2 मिनट चाहिए थे। कई लोगों को फोन लगा रहा था, उनको मैं ये बात समझा रहा था, उनको ये बात समझ में नहीं आई। मैं सोचा आप समझदार होंगे तो आप समझ लेंगे। आप ही के फायदे की बात है भाई साहब। आवाज आ रही है मेरी? आप फोन पे हैं? हाँ जी आवाज तो आ रही है, लेकिन आपने फोन क्यों किया मेरे पास में? वही कह रहा हूँ, 1 मिनट मैं लगेगा। आपको जानते नहीं हूँ। भाई साहब जान पहचान तो ऐसी बनती है ना यार। 1 मिनट लगूगा, मैं बता रहा हूँ। कहते हाँ हैं इज्जत मिट्टी में मिला दिया। इज्जत मिट्टी में मिला दी? हाँ कहते हैं ना लोग। हाँ जी। आपको कभी किसी ने कहा है? मेरे को तो नहीं बोला आज तक किसी ने। लेकिन अगर आपको किसी ने बोला या अगर आपको पर्सनली खुद अपनी इज्जत मिट्टी में मिलानी है भाई साहब, हाँ बोलो। तो गर्मी में मिलाना। अरे तुम पागल वागल हो गए हो क्या? मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि गर्मी में अगर इज्जत मिट्टी में मिलाओगे तो उसके बाद बरसात होगी। भाई साहब आवाज आ रही है? अरे आप सुनो आ रही है, सुनो, आ रही है। सुनो, इज्जत मिट्टी में मिलाया गर्मी में, फिर बरसात हुई तो उस इज्जत को पानी मिल गया, इज्जत सिंच गई, इज्जत का पौधा निकला, पौधे का पेड़ बना,
वही पेड़ लोगों को छाया देगा, उसी छाया के नीचे बैठ के लोग पत्ते खेलेंगे। पत्ते क्यों खेलेंगे मेरे पेड़ के नीचे, ये बताओ। ये इसलिए क्योंकि देखो इज्जत का वैसे भी आपने मिट्टी में मिला दिया है, तो उसके पेड़ के नीचे सत्संग थोड़ी होगा, पत्ते ही खेलेंगे लोग। पत्ते ही खेलेंगे लोग। फिर सुनिए, पागलपंती। फिर इज्जत का पेड़ होगा, लोगों को छाया देगा, उसमें फूल निकलेंगे पेड़ में, फल निकलेंगे पेड़ में, पत्तियां होंगी, लकड़ी निकलेगी पेड़ से। वही लकड़ियाँ फिर हम तुम्हारे पीछे यूज करेंगे। पीछे हाँ मतलब जी। पीठ पे आप पीछे कह रहे हैं? पीठ से थोड़ा नीचे। पीठ से थोड़ा नीचे यानी कमर पे? नहीं, कमर से थोड़ा नीचे। अच्छा, जांग पे? जांग से थोड़ा ऊपर। अच्छा, कमर पे? जांग से सीधी कमर जुड़ गई है क्या? हैं? अरे जांग से तेरी कमर जुड़ गई है क्या? मैं सुनना कमर नहीं, से नीचे कुछ आता ही नहीं क्या? नहीं एक मिनट, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता ना, आप ऐसे घटिया बात कर रहे हो, इज्जत मिट्टी में जरूर मिलेगी आपकी। छी। सुन तो लो, हैं? तुम्हारी हो जाएगी लगता मेरे को सुनना ही नहीं है, मैं जानता था आपका कैसे बेहुदा इंसान है। तुम्हारी फाड़ देंगे। हम मतलब कितने लोग हैं आप? 4 लोग। 4 लोग, बहुत बड़े। अच्छा, ये वही हैं? अरे 4 लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, आप वही 4 लोग हैं क्या? हाँ वही 4 लोग हैं, तुम्हारी फाड़ देंगे। हाँ, वाह, तुम्हारी बोल के आपने तेरी नहीं तुम्हारी बोला है, यानी दुश्मनी में भी अबे तेरी की सोचा दुश्मनी में भी इज्जत रखते हैं, अब तेरी पे आ गया। रखिए फोन, बात नहीं करनी मुझे अब। साले, अब तेरे को मैं नहीं सुनना है मेरे को, बताऊं अब। 93.5 रेड एफएम बताते, सॉरी बजाते रहो, बताऊं अब। एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे क्या बात है, सजना तेरे बिना मेरे दिल को कछु नहीं बा। हाँ, हेलो। इतना बढ़िया लगा है भाई साहब, कॉलर ट्यून, मुबारकबाद हो। बे कौन बेसुरा गा रहा है ये बता। 30 रुपए देकर आपने जो अपनी औकात बढ़ाई ना भाई साहब, वरना तो आपकी आवाज सुन के कोई आपको थू भी ना करे। अबे ओ की दुकान। बउआ मेरा जल्दी नाम, बोल, जल्दी, नमस्कार। किससे बात करनी तुझे? आपसे 1 मिनट चाहिए था भाई साहब। हाँ औकात में रह के बात कर। जल्दी बोल। इंसान को ना जिंदगी में 2-3 चीजों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए भाई साहब। अच्छा अच्छा बोल रहा है, जैसे बहुत बड़ा। बोल रहा बोल। मैं ये कह रहा था आपसे कि आदमी जब भी दूसरे को फोन उठा के गलत बोले ना, हाँ उसके मुंह पे फोन पटक के उसका कंप्लेंट करना चाहिए उसके माँ बाप को। अच्छा तो अबे, हेलो, हाँ बोल बोल, सुन रहा हूँ, बोल जल्दी बोल। तो आदमी जब सामने किसी से बात कर रहा है तो उसको थोड़ा तमीज में बात करना चाहिए। तो सिखाया क्या मुझे तमीज? औकात दिखा दूंगा, पता चलेगा तेरे को तमीज नहीं, तो बता दूंगा तेरे को 2 मिनट में। अच्छा मतलब मैं ये कह रहा था, आदमी देखो, आप किसी को जानते नहीं हो, देखा नहीं सुना नहीं, फिर उसको गलत क्यों बोलना है? हाँ सही है, पता नहीं आपकी औकात से ज्यादा हो और आपको रास्ता दिखा दे, क्या उखाड़ लोगे उसका? है मैं ये कह, हेलो, अब सुनाई दे रहा बेटा मुझे। मुझे नहीं पता था आपको ये सुनाई दे रहा, अगर ये सुनाई दे रहा होता तो भी क्या हाँ। कर लेते मेरा, क्या कर लेते बताओ, कुछ कर पाते तो कर लेते, अब तक फोन रख देते। फोन अरे फिर तू यार फुसफुसा रहा है, खुल के बोलना। खुल के ही बोल रहा हूँ मैं भाई साहब, मैं कह रहा खुल के हूँ तो- इज्जत से बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इज्जत से बात नहीं कर रहे हो तो हो सकता है सामने वाला आपको ना इज्जत से, मैं भी बोल सकता हूँ, बोल नहीं रहा हूँ, क्यों, हमारा स्टैंडर्ड है भाई साहब, आपकी तरह छोटे आदमी नहीं हम लोग। हाँ, अच्छा, तुझे क्या पता मेरा स्टैंडर्ड नहीं है बे? अरे ये कैसे सुन रहा है आपको, मैं तो खुशफुसा रहा हूँ। फुसफुसा रहा है? हैं? हाँ क्या करोगे आप? अबे तेरी फुसफुसा रहा है ना, अभी तेरे आगे बात। भाई साहब एक काम करिए आप, हाँ चुपचाप फोन रख दिया। चल तेरी सॉरी, ये भी सुनाई देगा, आप फोन रखिए भाई साहब, गलत बात मत करिए, समझे? गलत बोल रहे। 93.5 बजा रहे क्या? सॉरी, बजाते रहो अंकिल, नमस्ते। शायद आवाज नहीं आ रही, फोन उठा तो है। हेलो हेलो जी, हाँ अब आइए। हेलो, हेलो, उठा के बात नहीं कर सकता? हेलो हेलो कर रहा है, कौन बोल रहा? कौन बोल रहा है पूछ रहा है, फोन उठा के सुन रहा है। हेलो जैसे फट से बोलना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करे सामने का। क्या बता सॉरी अंकिल, नमस्ते। हेलो, क्या बताना? कौन बोल रहा है? आवाज आपकी कट रही है, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? मेरे को आपसे 2 मिनट चाहिए था। हाँ बोल। हाँ बोल, तू बोलेगा तब बोलूं मैं, मेरा जब मन तब बोलूं मैं। हाँ बोल। सॉरी आप गलत समझ रहे हैं, मेरा ना थोड़ा सा एक प्रॉब्लम चल रहा है, इस वजह से मैं सोचा कि मैं कई लोगों को फोन मिला रहा था, पर आपसे बात हो गई तो आपको मैं 30 सेकंड में समझा सकता हूँ कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। बता क्या प्रॉब्लम है? मैं इतना स्वीट लड़का हूँ ना कि मेरे से रूड हुआ ही नहीं जाता है, मेरे को गुस्सा आती ही नहीं है।
इसलिए लोग मुझे चीची बोलते हैं जैसे आप बोल रहे हो। इसलिए मैं जानबूझ के थोड़ा गुस्से वाला एटीट्यूड वाला बनूंगा जिससे सामने वाले को टैकल कर सकूं, समझे? हाँ मैं समझाऊंगा तुझे। अरे घंटा समझा तू बात कर रहा है? तेरी आज सामने बात इंसान को कोई समझ नहीं पाता ना। एक बार फिर मिलाता हूँ, शायद अब उनको बात समझ में आए कि मैं जानबूझ के गुस्सा हो रहा हूँ। फिर फोन कर दिया तूने, डंडे पड़वाऊंगा। डंडे पड़वाएंगे? छी। हेलो हेलो, कौन? मैं उत्तरा बात कर रही थी सेंटर से। हाँ जी। आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है भैया। हाँ जी, वो बोलिए। हेलो, आप बोलिए। इतना गंदा क्यों बोल रहे हैं? मैं बाद में कर सकती हूँ फोन। हेलो, मैं तो खुद ही आप लोगों को लगा रहा था। हाँ नहीं, आप लगा रहे थे तो अभी बात कर सकते हैं। हाँ जी बोलिए। तो आपकी जो पूरी पेमेंट है वो ऑनलाइन तो आपने करवाई दी थी, तो उस फिटनेस पैकेज में हमने लाफ्टर क्लब भी ऐड कर दिया है। अच्छा, लाफ्टर। हाँ Okay. लेकिन हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है। क्या? जैसे हेल्दी रहने के लिए और फैट बर्न करने के लिए लाफ्टर क्लब तो है जहाँ पे हंसाएंगे, बट एक एंगर क्लब भी है, इरिटेशन क्लब भी है, जहाँ पे आपको गुस्सा करके ना आप अपना फैट बर्न कर सकते हैं। अब मैं आपकी नहीं, किसी नहीं, और से नहीं, बात करा सकती हूँ। नहीं मुझे जरूरत ही नहीं, नीड ही नहीं, मुझे गुस्सा आता ही नहीं है। गुस्सा नहीं, गुस्सा आने की बात नहीं, वहाँ गुस्सा करवाते हैं जिससे आप जैसे हंसते हैं ऐसे फैट बर्न होता है और हेल्दी रहते हैं, वैसे उसमें गुस्सा करवा के करते हैं। अरे नहीं मैडम, मुझे गुस्सा आता ही नहीं, तो मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है। आप ऐसा कैसे हो सकता है? गुस्सा तो सभी को आता है ना सर, मतलब थोड़ा मुझे नहीं आता ना। ठीक है, अब गुस्सा आता ही नहीं तो ठीक है, तो मैं अपने एग्जीक्यूटिव को देती हूँ, आप उससे बोल दीजिएगा कि आपको ये पैकेज नहीं लेना है, फाइनल बिलिंग करके आपके ऑनलाइन आपका सारा कुछ डिटेल आपको दे दें, ठीक है? ओके। मैं उसको फोन। हाँ जी, गुस्सा नहीं आता तेरे को? सुबह तो चल झूठ बोलता है तू, बात कट रहा है। ओह माय गॉड, फोन कट गया। नहीं, एक्चुअली में फोन नहीं कटा है, एक्चुअली में तो 93.5 एफएम बजाते रहो। हेलो, नमस्ते अंकिल। नमस्ते जी, कौन? जी मैं बउआ, मेरे साथ इस नंद वक्त किशोर बैरागी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवयुवक, बहुत शुक्रिया। बताइए बात क्या थी आपकी? ये कह रहा हूँ, क्या हम शुरू कर सकते हैं? क्या शुरू करना है? एक चर्चा होती है भाई साहब हर हफ्ते। कौन सी चर्चा है? जहाँ पर आप जैसा एक प्रतिनिधि और हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी अपनी राय रखते हैं। यार मुझे कोई चर्चा का 2 मिनट। हाँ जी बैरागी जी, जी, अनुमति आपने एक गाना सुना होगा, जी, टिप टिप बरसा पानी। भाई साहब, पानी में आग लगा दी। हाँ, something पानी ने आग। बैरागी जी, पानी ने आग कैसे लगाई, यही मुद्दा है इस बार का। तो देखिए, आज की बात नहीं है, पुरातन काल में महाराज तुंगध्वज के राज्य में सभी प्रजा अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। वो उन राजाओं की बात थोड़ी है, गाना तो बहुत बाद में आया। एक बार सुन लो। हाँ फिर? तो महाराज तुंगध्वज ने 3 कुएं ओमान में खरीदे थे। राज्य में सूखा पड़ गया, बरसात हो नहीं रही थी, भगवान को भी मनाया गया लेकिन कोई फायदा नहीं था। घनन घनन गाना भी बजाया गया, घनन घनन घनन, कोई फायदा नहीं हुआ। अरे आगे बोलो ना यार। पूरा गांव जो है प्यासा मर रहा था, इधर उधर जा रहा था। तब महाराज तुंगध्वज ने अपने मंत्री को बोला कि जाओ मेरे कुएं से पानी निकालो और गांव में पहुंचा दो। तो महामंत्री ने पाइप डाली कुएं में और मुंह से खींचकर पानी सारा बाहर निकाल दिया और गांव में बरसा दी। तो उससे गाने का क्या मतलब है भाई? हाँ, और आग का क्या मतलब? जैसे ही महामंत्री ने पानी बरसाया तो सरपंच ने नीचे बैठकर बीड़ी सुलगाई। तो जैसे ही बीड़ी सुलगाई, पूरे गांव में जैसे ही पानी बरसता गया, आग लगती गई। पानी ने कैसे आग लगाई? क्योंकि जिस कुएं से महाराज तुंगध्वज ने पानी भिजवाया था, उस कुएं में पानी नहीं रहता अरब देश में, वहाँ तेल होता है। अरब देश और जैसे ही तेल बनने लगा, आग लग गई। तो इनका नाम क्या बैरागी जी? दमकल दब्बू, क्योंकि आग लगी है ना। आप दमकल डब्बू हैं। इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी बहुत ही कमाल के देश मिस्र से आई है। अरे वाह। वहाँ के सरकारी अस्पताल में चिकनगुनिया के मरीजों के बिस्तर के नीचे कछुआ छाप जलाने वाली सिस्टर कम्मो सैंडलस कहती है, यू गाइज आर एफ से रॉकिंग। कम्मो जी, एफ से रॉकिंग नहीं होता। 2-4 कछुए यहाँ भी भिजवा दो दिल्ली। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है भाई साहब? हेलो। हेलो अंकिल जी, नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, एक चर्चा में जुड़ने के लिए, जहाँ हेलो हर हफ्ते हम एक सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, तत्वाधान में जुड़ते हुए, करते हुए, बढ़ते हुए लोगों को साथ में जोड़ते हैं। हेलो, चर्चा का एक हिस्सा। हेलो भाई साहब। हेलो। हाँ, एक चर्चा करते हैं, तात्कालिक निरीक्षण करते हैं, चीजों को आगे लेके जाते हैं, समाज को आईना दिखाते हैं। ये बैरागी जी होते हैं। आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि होता है, एक टॉपिक होता है, बस ज्यादा समय नहीं लेंगे,
अगर आप 2 सेकंड दें तो फट से बताते हैं। हाँ बोलिए। हाल ही में इसरो ने, दूसरों की बातें नहीं, इसरो की बात। हाँ इसरो ने एक रॉकेट लॉन्च किया, देखा आपने, इस बारे में जानते हैं? हाँ एक रॉकेट अभी रिसेंटली। उस रॉकेट के बारे में पूरे देश को संदेश देने के लिए बैरागी जी हमारे साथ उपस्थित हैं। बैरागी जी क्या कहना चाहेंगे, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? तो सबसे पहले रॉकेट की जो संरचना है वो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन रॉकेट लॉन्च सिर्फ 2 जगह से नहीं हो सकता। रॉकेट लॉन्च 2, भाई साहब आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। देश में रॉकेट सिर्फ 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ से रॉकेट कभी जिंदगी में लॉन्च नहीं हो सकता। मतलब कौन से? एक तो बिहार है, दूसरा गुजरात। भाई साहब आपको आवाज आ रही है ना? क्योंकि रॉकेट लॉन्च करने के लिए चाहिए होती है बोतल। हाँ, और ना बिहार में बोतल है ना गुजरात में बोतल। अरे 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 नहीं, गलत नहीं बोलेंगे आप गलत नहीं बोलेंगे। कोई सवाल है तो बैरागी जी से पूछे, वरना बैरागी जी इनका नाम बताइए। इनका नाम है तिलमिला जोशी। आप तिलमिला जोशी हैं? बात करते हैं आप बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी गोंगलमपुर की बड़ी वाली भाभी की बेटी मक्की के दाने उबालकर उसमें पिज्जा की बची सीजनिंग पटकने वाली सिंटी जवालिया कहती है, गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। भाई गॉड, एफसी रॉकिंग नहीं होता, लेकिन चुराती सीजनिंग ये 93.5 रेड एफएम बजाते रहो सिंटी। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? अरे आवाज गूंज रही है। अबे आवाज तो गूंजेगी। कौन बोल रहा है? बाथरूम में है क्या? हाँ हूँ, बोल। सॉरी, क्या कर रहे हैं वॉशरूम में? बाथरूम में क्या मेहंदी लगाते हैं? नहीं मेहंदी तो नहीं लगाते, और वैसे भी मेहंदी पीली थोड़ी होती है। ए, गंदा मत बोलिए, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते, 2 मिनट होंगे क्या? अच्छा। मेरे पड़ोस में एक सदमा जी हैं। अबे तो तू कौन है? मैं बउआ बोल रहा क्या हूँ। तो सदमा जी हमारे पड़ोस में कल मेरे पापा के पास शिकायत लेके आए थे। अच्छा, क्या शिकायत लेके आए? नहीं, क्या है ना, मैं होमवर्क करना था तो क्या होमवर्क था? टीचर ने बोला था ऐसे लिख के लाना है। कैसे? ऐसे ऐसे कैसे? ऐसे ऐसे नहीं, निबंध, ऐसे वाला निबंध। अच्छा कैसे बोल रहा? तुम हंसी लो ना, एक काम करो, 2-3 काम एक साथ कर रहे हो। तुम हंस भी रहे हो और कर भी रहे हो और मुझसे भी। देखो क्या दिक्कत है, तेरा काम तो चल रहा है ना। ये बात भी सही है। तो निबंध बोला था, तो मैंने शर्मा जी की बेटी सुषमा है ना, उसके हाथ पे, आंख पे, नाक पे, मत्थे पे सब जगह लिख दिया। अच्छा, ऐसा क्यों किया? क्योंकि टीचर ने बोला था गाय पर निबंध लिखना है, तो तूने सुषमा पर लिख दिया? हाँ, क्योंकि शर्मा जी बोलते फिरते मोहल्ले में मेरी बिटिया तो गाय है। अबे हेलो, अभी तक बैठे हो अंदर? तू भी साथ आजा मेरे। आजा, मिलके करेंगे सारा। नहीं 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 नहीं, 2 लोग कैसे बैठेंगे? क्या बात है, आजा। गंदा बोल रहे आप, ऐसे थोड़ी। हेलो, मुझे लग रहा है आप अभी भी अंदर ही बैठे हो। अबे यार तूने फिर फोन कर। हेलो, पेट खराब है क्या? इसलिए मैं तेरे लिए फोन किया, अपने लिए नहीं फोन किया। हाँ खराब है, तो क्या करना इससे? हेलो, ऐसा मत बोल, मैंने इसलिए फोन किया ना, अगर सचमुच पेट खराब है तो क्या करना पता है? तेरे यहाँ बल्ब है, बल्ब। हाँ है। उसके नीचे मुंह खोल के खड़े हो जाना। क्यों? लाइट खाएगा तो पेट भी लाइट रहेगा। अबे तेरी गंदा कर रहा है, मतलब गंदा बोल भी रहा है, कर भी रहा है। हाँ, तो मेरे को शौक नहीं है तेरे को रिश्ते करना, तू जितना अंदर ही बैठा रहे तू। हाँ, तो बस। हाँ जी, कौन? बउआ बोल रहा हूँ अंकल, जोर से। हेलो। अरे और जोर से। हेलो। आपसे नहीं हेलो हेलो कर रही, मैं किसी और से कह रहा हूँ जोर से। फोन तो मुझे करा तूने। 1 सेकंड, आपको सुनाई दिया क्या कुछ? हाँ, तेरी आवाज आ रही है मुझे। नहीं, मेरी नहीं यार, ढोल की। कहाँ बज रहा है ढोल? इसीलिए तो कह रहा हूँ जोर से। बोल तो रहा हूँ जोर से, कितनी तेज बोलूं? तेरे से नहीं कह रहा हूँ, वो बजाने वालों से कह रहा हूँ यार। हेलो। पागल आदमी फोन रख, फोन खराब कर रहा है सुबह सुबह। हेलो। हेलो। अरे यार सुनाई नहीं दे रहा, जोर से। इनके क्या लेके बैठा कान में, तो सुनाई नहीं दे रहा? देर से सीख रहा हूँ सुबह सुबह। सॉरी, आप बुढ़ा न मानिए। क्या कर रहा है फिर तू? बुढ़ा? मेरे ताऊ जी के लड़के की शादी है। 1 मिनट, बिजली डांस कर दी ताई जी। ताई जी बिजली डांस? 1 सेकंड, ताई जी आवाज सुनाई दे रही है? आवाज तो मैंने सुनाई ना दे रही बेटा। कौन सी आवाज? पागल आदमी, कोई ढोल नहीं बज रहा पीछे। बज रहा यार, मैंने बोला तो था बजाने को इसी टाइम पे। तू भी नाच, फिर फोन रख दे मेरे। 1 सेकंड, ताऊ नाच रहे नागिन डांस। साले अब तूने साफ साफ नहीं बताया ना, तो मामा
देख मेरी बात सुन, मैंने ताऊ जी के लड़के की शादी हो रही है तो ना उनने बोला था दिल्ली का नंबर 1 ढोल वाला बुक करियो। अच्छा। तो मैंने कर लिया। फिर? मैंने सोचा खूब धूम धड़ाका होगा। फिर? उनको पैसे दिए, टिकट कटाया ढोलक वालों का। फिर? उनको चेड़ा पूंजी भेज दिया। कहाँ भेज दिया? चेड़ा पूंजी। आज बारात निकलने का टाइम है, आवाज ही नहीं आती है। कहाँ पे शादी, कहाँ पे है? शादी दिल्ली में ही है। और ढोल चेरा पूंजी बज रहा है? हाँ, वो तो चेड़ा पूंजी गए बजाने। कहाँ क्यों गए चेरा पूंजी? शादी दिल्ली में है तो? मैंने टिकट कटा के भेजे ना उनका। क्यों? अरे क्यों का, किसी ने कहा था दूर के ढोल सुहावने होते हैं। अरे दूर से तेरी तोड़ दूंगा मैं। ऐसे थोड़ी तोड़ सकते हैं। अरे बदतमीज आदमी, बारात निकलने का टाइम होगा, बदतमीजी कर रहा है। तो मुझे क्या कह रहा है? बारात मेरी बारात आनी है कोई? ये तो ताऊ जी से इज्जत से बात करो। तो क्या कर लिया फिर तू? 1 मिनट। हेलो। हाँ, शायद थोड़ा थोड़ा सुनाई दिया आपको, है आवाज? किस चीज की? वही ढोल की, सुहावनी। ले ढोल गंदा बोलिए। हेलो। हाँ अंकिल, मैं बउआ बोल रही हूँ। 1 सेकंड रुकिए आप। डॉक्टर साहब। हाँ बोलिए। आप मुझे एक बेड दे दीजिए। हाँ? ग्लूकोज चढ़ाने। 1 सेकंड करनी है यार। ग्लूकोज चढ़ाइए, ऑपरेशन की डेट दीजिए। पर आपको कागज में लिखना पड़ेगा कि दिक्कत क्या है। दिक्कत क्या है? हाँ, हेलो। ऐसे कैसे हम आपको एडमिट कर? हाँ जी, हेलो। हाँ, मैं कह तो फोन मिला है तो बात करोगी? डॉक्टर से बात कर रहा हूँ ना मैं, अर्जेंट इमरजेंसी। पर दिक्कत क्या है? क्या है दिक्कत? दिक्कत मेरा शरीर का एक अंग कटने वाला है। कटने वाला है? साले फ्यूचर टेंस। अगर कल को इन्फेक्शन हो गया तो शरीर का एक अंग काटना पड़ सकता है। अबे तो होएगा ना, अभी हुआ थोड़ी ना है बे। लेकिन ये पूछो ना, इन्फेक्शन कैसे होगा? हाँ, कैसे होगा इन्फेक्शन? अगर कोई काट रहा है आपको, हाँ, काटने के बाद अगर आपने उस पर दवा नहीं लगाया तो पक जाता है। क्या काटेगा? क्या काटेगा? कौवा काटेगा मुझे। कौवा क्यों काटेगा? कौवा क्यों काटेगा? झूठ बोलेंगे तो कौवा नहीं काटेगा। अबे बड़े मूर्ख आदमी हो तुम। क्यों लेकिन? हैं? क्या है? क्या है बे? क्या है बे का? ए डॉक्टर, एक्टिंग कर, हंस मत। हेलो। हाँ हेलो। क्या हो क्या रहा है? मैं कह रहा हूँ कौवा काटने वाला है क्योंकि मैं झूठ बोलने वाला हूँ, और उसके बाद इन्फेक्शन, देन ऑपरेशन, इसलिए मैं बेड और अपॉइंटमेंट। डॉक्टर साहब। कौवा नहीं काटेगा, मैं आऊंगा इस बार तेरी काट। मैं क्या बात करेंगे? किससे? डॉक्टर से। फर्जी डॉक्टर। फर्जी डॉक्टर। हेलो। नहीं देखिए, आपको क्या इंजेक्शन चाहिए बोलिए। तुम्हारी में लगेंगे इंजेक्शन, मैं लगाने आऊंगा। हेलो। दिस इज वेरी बैड। नहीं साले, मैं काटने आऊंगा। हेलो। ए डॉक्टर, रख दिया क्या? हेलो, आर यू देयर? देर की देर की क्यों है? गंदी बात कर दी। हेलो अंकिल जी नमस्ते। कौन बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ जी। ये कह रहा था, गरम बहुत हो रहा है भाई साहब। गर्म बहुत हो रहा है, बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है ना? बिजली भी चली जाती है, लोग गर्मी भगाना चाहते हैं लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। पर मेरे को बैठे बैठे ख्याल सॉरी। अच्छा, क्या कर रहा है यार? खा के कर रहा है? सॉरी नहीं, नुक्ते के चक्कर में थूक निकाल। क्या गंदगी फैला रखी तुमने? सॉरी, मेरे ख्याल आया कि अगर गर्मी भगानी है तो आपको चुगली करनी पड़ेगी। पूछो कैसे? अब गर्मी से चुगली का क्या लेना देना? मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। देखो गर्मी जो है उससे आप बात करिए। गर्मी से बात करिए। सुनिए। हाँ, और उसको क्या आएगा सुबह? सुनो। हाँ, पी क्या आएगा? नहीं सुनो तो, अभी जब बताऊंगा सोल्यूशन तब पता चलेगा। पी के बोलो, वही बोतल खुद के सर पे मार लोगे तड़ाक से। सुनो बता। तो गर्मी से आप बात करिए और गर्मी से कहिए कि दुनिया में अगर कोई चीज है तो वो है प्यार। अच्छा। फिर गर्मी को प्यार के लिए आप थोड़ा सा मोटिवेट करिए, उसका सेटिंग कराइए किसी बॉयफ्रेंड से। गर्मी की सेटिंग? गर्मी की सेटिंग, हाँ। तो गर्मी का जब बॉयफ्रेंड होगा तो वो लोग अकेले में एक दूसरे से मिलेंगे, कुची पू करेंगे। फिर चुगली कर दीजिए आप गर्मी के पापा को जाके कि आपकी जो बिटिया है गर्मी, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं, और फिर उसके पापा भड़क जाएंगे। अच्छा। फिर गर्मी हेल्प के लिए आप ही के पास आएगी क्योंकि प्यार के लिए आप ही ने उसको उकसाया है कि नहीं? फिर बोलेगी मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही रहूंगी। फिर आप गर्मी को कहोगे ठीक है, ये ले टिकट, ये ले तेरा सामान, ये अगर तूने गहने घर से चुराए हैं तो वो रख, और अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जा। गर्मी भाग गई, बात खत्म। अबे बावले क्या तू? सुबह सुबह गर्मी भाग गई है। आपने उसके पप्पा को चुगली करी, गर्मी भाग गई। अब बताओ गर्मी भाग
अरे रैपट मारूंगा सुबह सुबह। रैपर छोड़िए, जो पी के आए थे बोले थे वो बोतल सर पे मारिए तड़ाक से भाई साहब। अरे बोतल तेरे सर पे मारूंगा मैं। सर पे नहीं तोड़ेंगे आप, तेरे तोड़ दूंगा मैं जानता था यही बोलेंगे आप। साले रखवान। अरे जी बोल रहे यार। 93.5 रेड एफएम, ऐसे ही गर्मी भगाते रहो, बाकी लोग बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोल रहे हो। हेलो नमस्ते जी भाई साहब। अंकिल नमस्कार। हाँ नमस्कार, कौन बोल रहा है? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ जी भाई साहब। ओके बोलिए। ओके अरे बोलो भाई। भाई अरे तो फिर कौन बोल रहा है? सॉरी, मैं कह रहा हूँ ये जो T20 लीग चल रहा है इसमें चीयर लीडर्स क्यों होती हैं, कभी सोचा आपने? अरे मेरे को क्या लेना देना? मैं बता रहा हूँ, लेना देना नहीं है। क्या है कि उसका संगीत जो है पे 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 पे, ये बड़ा फेमस है। जब ये मैच के बीच में पे 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 ऐसा बजता है तो लोगों को थिरकने का मन करता है भाई साहब। ठीक है। नाचने का मन करता है कि नहीं? हाँ करता है। झूमने का मन करता है, शानदार हो जाने का मन करता है। शानदार क्या, शानदार होने का मन करता है। आगे 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 भाई। सॉरी, तो अब अंपायर तो नाच नहीं सकता इस म्यूजिक पे ग्राउंड में। प्लेयर तो खेल रहे होते हैं। ऑडियंस इतनी होती है कि किसी को नाचते हुए दिखाओ तो किस किस को दिखाओगे। इसलिए गहन अध्ययन के बाद ये डिसाइड किया गया कि एयर होस्टेस को बुलाया जाएगा। एयर होस्टेस को? हाँ, एयर होस्टेस जब आप बोलो तो क्या बोलती है? आगे 2 दरवाजे दाएं, 2 पीछे, 2 बाएं। तो उनका हाथ ऐसे जाता है ना, पीटी करते हैं जैसे। तो ऐसे इनका भी पॉम पॉम रहता है, ये भी आगे दाएं पीछे बाएं। अरे के तेरे को मैं ही मिला के लिए फोन रख आप। हेलो 93.5 रेड एफएम, बउआ बोले अंकिल नमस्ते, बजाते रहो। हेलो 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 कौन बोल रहा है? अबे हूँ से आगे भी कुछ बोलेगा? हेलो अच्छा, तो हूँ करके ही बात करेगा तू? नाम क्या है तेरा? अच्छा, लड़का है लड़की? लड़का है। अच्छा, और लड़की हो तो? अच्छा जी, चलो। और बंदी बंदी है कोई? अच्छा, ये तो बढ़िया, मतलब बहुत अच्छे से बोला तो ना। क्या नाम है उसका? अच्छा नाम है उसका। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं बड़ा किस्म का इंसान है तू। बढ़िया सी आ रही है तारीफें सुन के। चल अबे चल, एक काम कर, एक गाना सुना दे चल। हाँ हाँ, ऐसी गाना सुना दे जो तो ऐसी बोलता तो ऐसी सुना दे फिर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, ये तो जैगवार वाला गाना गा रहा बे। तेरे घर में डंडा है क्या? कितना बड़ा है? अच्छा जी, बहुत बड़ा है। तो लेता तू? वे खुश हो गया तू तो है? अब मैं कुछ बोलूं ऐसी तेरे ही उसमें लैंग्वेज में? मैं क्या क्या बोला आपने? अच्छा जी, अब तेरी आवाज निकल गई। जी सॉरी। पहले तो एक नाम बता, फिर बता रहा हूँ। मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल नमस्ते। तेरी की साले, डंडे वाली बात याद नहीं है तेरे को? डंडे वाली बात याद है, लेकिन आपने में क्या बोला था अभी? क्यों तू समझा नहीं? नहीं, एक बार वापस प्लीज। अबे चल, एक बार प्लीज, एक बार। चल फोन फोन मत कर दियो। गलत आदमी, गलत आदमी। तू बड़ा सही आदमी है कर हेलो हेलो जी अंकिल नमस्ते। कौन? मैं। कौन मैं? वो तो आपको पता होगा, आप कौन? अरे तू कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ, नमस्ते। हेलो भाई साहब, मैं बता रहा हूँ, देखो ऐसा है, मार्केट में ब्लू व्हेल गेम बड़ा खतरनाक हुआ है। अच्छा। घंटा अच्छा है,
अच्छा होता तो मतलब बैन तेरी नहीं। आवाज से लग नहीं रहा कि मेरी तेरे को इस गेम के बारे में मैं पता हो। मैं बता रहा हूँ आपको, ब्लू वेल जानलेवा गेम है, बच्चों को तेरे अंदर क्यों इतनी आग लग रही है? मेरे आग नहीं लग रही है। मैं चाह रहा था इस गेम को हम लोग हमेशा हमेशा के लिए नेस्ते ताबूत कर दें। अरे नेस्तनाबूत हाँ तो वही करेंगे जो तू बोल रहा है, लेकिन उसके लिए बात ये भी है ना प्रॉब्लम कि मोबाइल में सबके गेम है, बच्चे को पकड़ा देते हैं, बच्चा उसमें गेम डाउनलोड करता है, बाद में जान के लिए हानिकारक हो जाता है वो। अब लोगों से अगर बोलो कि आप डिलीट करो तो करते नहीं है, और लोगों से कहो अपना मोबाइल दे दो मैं डिलीट करूं तो कहते हैं राइट टू प्राइवेसी आ गया है। दे आर टॉकिंग अबाउट द फुल फ्लेजेड टर्म्स ऑफ राइट टू प्राइवेसी व्हिच डू नॉट अंडरस्टैंड वेदर यू और मी। अब बस मुझे इतना बता, मुझे क्या करना है? मैं ये कह रहा हूँ, आप सपोज अगर आपको किसी का मोबाइल चाहिए तो वो तो देगा नहीं आपको डिलीट करने के लिए ब्लू वेल गेम, राइट? तो आपको उसका मोबाइल चुराना पड़ेगा, और चुरा के उसको कल के मैं मोबाइल चुराऊं? नहीं मेरे मैं बात सुनो आप, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप तो चुराओगे नहीं और न मैं चुराऊंगा, आवाज से दोनों तो लगती नहीं चोर। इसलिए मैं आपसे कह रहा था अगर आप पालिका बाजार जा सकें तो ब्लू वेल, सुनो मेरी बात सुनो, अगर पालिका बाजार जा सकें तो हम लोग इस ब्लू वेल गेम को खत्म कर सकते हैं। पूछो कैसे? कैसे? आप और मैं तो चोरी करेंगे नहीं, पालिका बाजार जाइए, वहां से अली बाबा 40 चोर का सीडी लीजिए, उनमें से हम चोरों को बुलाएंगे, हायर करेंगे, उनसे बोलेंगे लोगों का मोबाइल चुराए, उसमें से ब्लू वेल गेम डिलीट कराए, लोगों की जान बचाए। बताओ कैसी रही? बच्चे का गंदा डायपर होता है ना, उसका गला घोटूंगा तेरा। गलत बोल रहे हैं आप। हमें इस गेम को नेस्ते ताबूत करना है। नेस्ते ताबूत नहीं, नेस्ते नाबूत वही करेंगे जो तू कह रहा है, पर गलत आदमी गलत आदमी गंदा बोल के फोन कट गया। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोलने में बजाते रहो, ब्लू वेल गेम को नेस्ते ताबूत करना है। ओके बाय। हेलो हेलो, हाँ कौन बोल रहे भैया? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा है भाई? मैं बहुआ बोल रहा हूँ जी। किससे बात करनी है यार? आपसे करनी है, 2 मिनट चाहिए। कई सवाल थे जो बॉदर कर रहे थे बहुत लोगों को। भाई मैं बाद में बात कर रहा हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ, बाद में बात करूंगा। भाई साहब 1 मिनट लगेगा भाई साहब, ज्यादा समय नहीं लूंगा। बोलो। भाई साहब क्या है ना, मेरा एक दोस्त है भाग के शादी करना चाह रहा है। तो मैं क्या करूँ यार? कर लेगा? नहीं तो मैं क्या करूँ? वो ये जानना चाह रहा है कितनी स्पीड से भागना है। है क्या? नहीं मतलब जो मेरे को क्या पता कितनी स्पीड से भागना है? मतलब क्या अगर वो ना भागे उसके बदले कोई और भाग ले तो क्या उसकी शादी संपूर्ण मानी जाएगी कि नहीं? अबे तो मेरे को क्या है, तू फिर अगर भागना क्यों है? वो गाड़ी में बैठे, गाड़ी अपने आप भागेगी, है कि नहीं? अरे भाई तूने सुबह या फिर देखो, अगर स्पीड आपको नहीं पता है, पर कुछ लोग कहते हैं भाग के शादी करना पाप है, क्या आपको लगता है? मुझे क्या पता भाई, अगर भाग के शादी करना पाप है तो पाप का तो घड़ा भी होता है। हाँ होता है पाप का घड़ा। बता पाप को घड़े में ही क्यों रखते हैं? क्या फ्रिज में बोतल में भर के नहीं रख सकते, पन्नी में नहीं रख सकते, कबर्ड में नहीं रख सकते, सेल्स में? घड़े में ही पाप क्यों रह रहा है? क्या बुद्धि खराब है? सॉरी सवाल है ये, पाप क्या लिक्विड फॉर्म में होता है जो उसको घड़े में रखना है? पता नहीं यार। और मेरे दोस्त ने बोला मैं भाग के शादी करने के बाद रिसेप्शन दूंगा जिसमें गवार की फली खिलाऊंगा। अब गवार की जो फली है वो 100 रुपए की मिलती है भाई साहब, सुनिए। हाँ बोल। अगर गवार की फली 100 रुपए की है तो पढ़ी लिखी तो 1000 रुपए की तो होगी कम से कम। बे यार कैसे फली क्या पढ़ी लिखी मिलेगी भाई साहब? नहीं, और अगर गवार की फली वो लोग खिला भी देंगे तो लेकिन पानी नहीं पिला पाएंगे अपने शादी के रिसेप्शन में। क्यों पूछिए? क्योंकि भाग के शादी की है। कुछ लोग के हिसाब से भाग के शादी करना पाप है और पाप का घड़ा होता है, तो जब घड़े में पाप है तो पानी कहाँ से होगा भाई साहब? ठीक है, तो यानी पाप जो है वो घड़े में भरता है, लेकिन भरता तो बैंगन का भी होता है। अब बताइए बैंगन का क्या करें? यही मेरे को यही खड़ा 93.5 रेड एफएम बहुआ बोले अंकिल नमस्ते बजाते रहो। हेलो। तो इस तरीके से जो है प्रजातियां बढ़ती जा रही हैं। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल क्लियर आ रही है भाई साहब। हेलो। हाँ अंकिल जी नमस्कार। नमस्कार, कौन जी? मैं जी बहुआ जी, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए नवयुवक। कहाँ जुड़ रहे हैं? जुड़ रहे हैं, तार तो जुड़ चुके हैं। एक बड़ी अच्छी सी चर्चा होती है पूरे हफ्ते, हम लोग इस चर्चा का इंतजार करते हैं जहाँ पर एक
एक्सपर्ट बैरागी जी और आप जैसा जनता का एक राज की प्रतिनिधि चर्चा जुड़ता वैसे ही है। प्रदोष व्रत के बाद पड़ी है तो इसका अलग भाई, अलौकिक सुख है। भाई साहब अरे भाई मुझे क्यों घसीट रहे हो? एक मिनट लगेगा भैया, रैंसमवेयर जैसा इतना बड़ा साइबर अटैक हुआ है आपने 150 देशों की चपेट में। हाँ, आपको पता है इस बारे में? समाज को आईना दिखाइए, बात सुना है रैंसमवेयर के बारे में? सुना है ना रैंसमवेयर क्या है? हाँ, इसी हाँ, बारे में सुना। थोड़ा प्रकाश डालेंगे बैरागी जी, तुरंत शूट करिए। देखिए, सबसे पहले इस वायरस का एक व्यक्ति जिसका नाम मैं क्या ये बताऊं, हैंडसम फेयर लगा करके वो गया एक सिस्टम में, सीपीयू में बैठ गया और क्या लगा के भाई? हैंडसम फेयर लगा करके सीपीयू में बैठ गया और वहाँ पर सीपीयू में लगे एग्जॉस्ट फैन के पंखे से उसकी मौत हो गई। अरे बाप रे। तब से पूरी प्रजाति है जो एक प्रजाति की सबसे खासियत है, कौवे से जुड़ी हुई प्रजाति है। क्या बात कर रहा है? हाँ, यही बात कर रहा हूँ। एक सेकेंड, रैंसमवेयर कौवे से कैसे जुड़ी है? क्योंकि कौवा हमेशा क्या कहता है, आप बताइए कहाँ है? कहाँ है? मतलब वेयर आर यू, कहाँ है? तो ऐसे ही इस वायरस के बारे में कोई बता नहीं पा रहा है कि कहाँ है, क्योंकि रैंसमवेयर रैंसमवेयर वेयर यानी कहाँ? कहाँ है? तो भाई ये बंदा कौन है यार? आप कौन हो भैया? ये बैरागी जी है, बैरागी जी। भाई आप बैरागी नहीं हो, आप पता नहीं क्या। देखिए, गलत बोल रहे हैं आप बहुत गलत बोल रहे हैं भाई साहब, नहीं सुना जाएगा क्योंकि वाली बातें कर रहे हैं। कौन बात? रैंसमवेयर का एक भाई है फुटवेयर जो सर पे पड़ जाता वो है, घूमता हुआ आता है स्लोमो में। भाई बैरागी जी, इनका नाम क्या है? बगुला ठाकुर हमारे साथ। आप बगुला ठाकुर हैं? तू होगा बबुला ठाकुर? देखा, काटना है तो फोन काट दे, खत्म कर बात। तू काट दे। तू करके बात मत अरे बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी बंजालिया के बेढंगपुर के वाह, एक इलाके में निचड़े हुए नींबू चेहरे पे मलकर निखार लाने वाली बेगम अजवाइन अलवी कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। अजवाइन अलवी पर एफ से रॉकिंग नहीं होता। हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं? हाँ, भूतनाथ। भूतनाथ भाई, किससे बात करनी है? किसको मिला है? बोल कौन रहा है? मैं बादशाह, बादशाह? मतलब मैं बउआ बोल रहा हूँ लेकिन बादशाह। हेलो, कौन है भाई? माय नेम इज खान, खान फ्रॉम दी एपिग्लोटिस। अच्छा, अभी तो बादशाह तब खान हो गया। तो काम क्या है तुझे? राम जाने। राम जाने? साफ साफ बोल के कौन बोल रहा है? गंदा मत बोलिए, मैं दीवाना। दीवाना? अब नंबर कहाँ से मिला मेरा, ये बता पहले तू। लक बाई चांस। चाहता क्या है और तू मुझसे है? मोहब्बतें करवाऊं अभी मोहब्बत है? कुछ कुछ होता है भाई, तुम नहीं समझो। क्या होता है कुछ कुछ? नहीं मतलब जो आज होता है कुछ कुछ, क्या पता कल होना हो। तो भाई कल है या नहीं है? मेरे से क्या चाहिए? साफ साफ बोल। गलत बोल रहे हैं आप, मेरे को आपसे चाहिए कभी खुशी कभी गम। कभी खुशी गम की सुबह सुबह क्यों काट रहा है मेरा? कभी खुशी कभी गम और लक बाय चांस और मोहब्बत है सब। इतना गाली काम ही ऐसे कर रहा है, गाली खाने वाले सुबह सुबह तेरे को। इतनी गंदी बात। ओम गंदी बात का शांति लगा। ओम, ओम शांति ओम। तू एक बात बता, तू बचपन से है क्या? नहीं यार, अब तो राजू बन गया जेंटलमैन। अबे देख, अगर तू फ्रस्ट्रेट होगा, तेरे को गुस्सा आएगा, तू टेंशन लेगा तो तू दारू पिएगा, और दारू पिएगा तो तू बनेगा देवदास। तब ये देवदास की औलाद, सुनते पूरी पूरी बोतल दूंगा तेरी। अब दोबारा इस नंबर पे फोन मत कर। भाई साहब सुनिए सुनिए, सर्दी आ गई है कि नहीं? आ गई, और क्या तेरे को नहीं पता? अब सर्दी आ गई तो आप लोगों के घर बंद हो गया होगा क्या? फैन? फैन, ओ वाओ फैन। इंडिया ने मैच भी जीत लिया। जैसे इंडिया ने मैच जीता, हमने पता है क्या बोला? क्या बोला भाई, ये भी बता दे। अब चक दे इंडिया। वाह, आप गलत नहीं बोलेंगे, आप बहुत ज्यादा गंदा बोल रहे हैं। मैं कुछ बोला आपको? बता, तू फोन कब तक रखेगा? कब तक ये कर देगा तू? ये बता मैं दे। कब तक करूंगा पता है? हाँ ये बता दे। जब तक है जान, जब तक है जान। चल फोन काट। फोन काट दिया। कभी अलविदा ना कहना, फिर मिलेंगे चलते चलते। क्या बात है, ये बड़ा अच्छा काम लगता है मेरे को। दैट्स व्हाई आई से आई लव यू डियर जिंदगी, और आपको हंसाने के लिए मैं हूं ना। बउआ बोल रहा हूँ, हैप्पी बर्थडे शाहरुख खान अंकिल, बजाते रहो रेड एफएम। नमस्ते। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? अंकिल जी मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन बोल रहा हूँ? मैं कौन बोल, वो तो आपको पता है आप कौन बोल रहे हैं। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं मैं कौन बोल रहा हूँ? तो मैं तो तू ही बोल रहा ना, मैं बोल रहा हूँ। मैं तो तू क्या, तू मैं बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ। अरे वो तो तू बोलेगा। मैं बउआ बोल रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है। हाँ तो भाई साहब ऐसे बकवास मत करिए, वरना 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे?
चार लोगों का क्या करना है? देखो मतलब मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ अपने माँ बाप से, ए बउआ ऐसा मत कर, 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, मेरे को ये समझ नहीं आता भाई साहब। हेलो हाँ बोल। ये 4 लोग हैं कौन, रहते कहाँ, क्या करते हैं, क्या ये 4 लोग कमाते हैं, ये वेज खाते हैं नॉन वेज खाते हैं? इनके पास गाड़ी है, बाइक है, मेरे को लगता है बाइक नहीं होगी भाई साहब, गाड़ी होगी, क्योंकि 4 लोग एक साथ देख रहे हैं। क्या ये 4 मुझे क्या करना है? मतलब ये 4 लोग क्या एक साथ देखते हैं, अलग अलग देखते हैं? मुझे क्या पता, अलग अलग देखते हैं, एक साथ देखते हैं। देखने के साथ क्या ये 4 लोग रिकॉर्डिंग भी करते हैं? मैंने दुनिया का ठेका थोड़ी ना लिया है। नहीं आप बताइए, ये लोग नेशनली ऑपरेट करते हैं इंटरनेट? फॉर एग्जाम्पल मैं श्रीलंका में जाके कुछ करूं तो ये 4 लोग क्या वहाँ भी देखेंगे? हाँ तेरी कर लेंगे साले, दिमाग मत खराब कर। भाई साहब सुनिए, क्या इन 4 लोगों ने संजू भी देखी थी? अगर इन 4 लोगों ने देखी थी? नहीं, मैं संजू देखने के लिए लास्ट सीट पे बैठा था भाई साहब। सुनिए, उस सीट पे सिर्फ 2 लोगों का रो होता है। अच्छा। महंगा होता है, थोड़ा रिक्लाइनर टाइप का, पैर भी उठ जाता है। अच्छा। तू घुस जाना उसके हॉर्न में, तू ही बोल ले, हॉर्न को बोलने दे, बजाए जा रहा है पीछे। जब हॉर्न कोई और बजा रहा ना, सिर्फ तू पता नहीं कौन है। तू बगल नहीं हट सकता, कोई और बजा रहा है, बड़ा बोल रहा है। अब चुप हुआ ना, देखा डांट खाने की आदत है तुम लोग को। तुम्हें सुनिए, तो जो संजू देख रहा था तो 2 सीट पे बैठा था मैं, 2 ही लोग का जगह है। अच्छा। अगल बगल कोई नहीं था, फिर ये 4 लोग कहाँ देख रहे थे कि मैं देख रहा हूँ संजू? झापड़ मारूंगा तुझे। अच्छा सुनिए, ये 4 लोग में से अगर कोई एक बीमार हो जाए तो क्या 3 लोग देखेंगे या उसका इंतजार करेंगे जो बीमार है? अगर सुनिए, 4 में से अगर कोई एक की डेथ हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए तो किसी एक को रिक्रूट करने के लिए, हायर करने के लिए क्या प्रोसेस है भाई साहब? तेरी साले और बता, और कुछ सुनेगा तू? पता, आपको ये गलत नहीं बोलना चाहिए, जानते क्यों? क्यों? क्योंकि वो 4 लोग आपको गलत देखते हुए बोलेंगे तो क्या सोचेंगे भाई साहब? आप यही सोचेंगे ना, गाली दे रहा हूँ। साला 4 लोग मिलकर तेरी भाई साहब गलत आदमी है आप, किसी से नफरत मत करिए। पता है क्यों? क्योंकि अंत में आपको कंधे पर 4 लोग ही ले जाने भाई साहब। प्लीज स्प्रेड लव नॉट हेटरेड। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ हेलो। पीछे शोर हो रहा है, थोड़ा कोने में आओ। कोने में क्यों है? ये बताओ जो बताना है। मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल। कौन बुआ बोल रहे हो? बोलो आगे। क्या बुआ नहीं, वो फूफा की है, मैं बउआ बोल रहा हूँ। बउआ जल्दी बोलो। मैं कह रहा था हमारी संस्था ABCD सिखाती है नए तरीके से। नहीं ABCD नहीं सीखनी। चलो। अगर सीखना चाहते हैं तो 1 दबाएं। और नहीं सीखना चाहते हैं तो मैं 1 दबा दूंगा, ये लो। बड़े बदतमीज है यार। अजय काट रहा है, परेशान मत कर फालतू में। निकल काम कर अपना, चल। काम नहीं, मैं बउआ बोल रही हूँ नए तरीके से ABCD। प्लीज सुन लीजिए। 1 मिनट नहीं, पीछे नहीं पड़ रहा, अगर आप सुन लेंगे तो मैं चला जाऊंगा। अरे बोलो। अच्छा क्या सुनाने? ठीक है, लिखिए। A फॉर एप्पल, ठीक है? हाँ ठीक है। B फॉर बैट का एप्पल। हाँ आगे। C फॉर कैट का एप्पल। और बोलो। D फॉर डॉग का एप्पल। E फॉर एलिफेंट का एप्पल। वेरी गुड, तालियां। पता नहीं बोलोगे, चलो बढ़ो। पता चलना सीख रहे आप। F फॉर फिश का एप्पल। फिश का एप्पल नहीं, G फॉर नहीं लेंगे। H फॉर जी फॉर क्यों नहीं बोले बे? नहीं G फॉर छोड़ दो यार आप। H फॉर हिप्पोपोटामस का एप्पल। बताओ। G फॉर आप ही बता दो। G फॉर चलो फोन। मुझे लगा ही था तुम यही बोल, इसलिए मैंने जी नहीं बोला। I फॉर इसका एप्पल। J फॉर जिसका एप्पल। K फॉर किसका एप्पल? अबे एप्पल ही सीखा है तुमने। K के बाद सीधा Q पे जाते हैं। Q फॉर क्यों एप्पल। अबे क्यों एप्पल? यही तो मुझे लग रहा है। एक काम करते हैं, फिर से शुरू करते हैं। अबे फिर से क्या? A फॉर एरोप्लेन। B फॉर बैट का एरोप्लेन। अबे तेरी। C फॉर बैट का एरोप्लेन। D फॉर डॉग का एरोप्लेन। E फॉर एलिफेंट का एरोप्लेन। G फॉर। अबे G फॉर तेरी फोन बंद कर। निकल ले। गंदी बात रख दो। मैं एप्पल से एरोप्लेन पे आ गया, लेकिन इनके लिए G फॉर वही हो रहा। अच्छी अंकल। हेलो अंकल नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा है? 1 सेकंड, अब रोइए नहीं, वो आ जाएगा बाबू। अरे कौन बाबू, कहाँ आ जाएगा? जी मैं बउआ बोल रही हूँ, मेरी माँ तड़प रही है, रो रही है। अबे तो मुझे क्यों फोन किया? मेरा छोटा भाई। मेरा बेटा। क्या हो गया उसको? उसको गुंडे उठा के ले गए, दुबई से भाई आए थे। तो क्यों ले गए? क्या कर दिया उसने ऐसा? वो तो ठीक से सुसु भी नहीं कर पाता, वो क्या करेगा? मेरे क्या चाहता? भाई ले गए तो? मेरी गलती हो गई। तूने क्या गलती की?
माँ किचन में काम कर रही थी, छोटा भाई रो रहा था, माँ ने बोला अपने छोटे भाई को उठा ले। फिर बस मैंने सोचा मैं क्यों उठाऊं, प्रोफेशनल लोग को बुलाता हूँ जो उठाने में अच्छा करते हैं। क्या पागल है क्या? गुंडों को बोल दिया 10,000 रुपए भी दे दिया कि आओ भाई को उठा लो। साले तेरी माँ ने उठाने के लिए बोला था मेरी क्या गलती है? और किसकी गलती है? एक सेकंड रुकिए, माँ आपसे कुछ कह रही है। उस दिन तो हमारे घर में मातम मनवा दिया था। मातम क्यों मनवा दिया? हेलो याद मैं ट्रेन में जा रहा था। मैं भी तो थी, बता ना। हाँ, मम्मी नीचे वाले बर्थ पे सोई थी, फिर मैं सबसे ऊपर वाले बर्थ पे। अबे तो मैं नाचूं, मातम क्यों मनवाया ये बता। हाँ उसमें तो आ जाऊँ, पापा बीच वाले बर्थ पे थे। फिर ताऊ जी का फोन आया कि पापा से बात करो बउआ। फिर जब मैं बीच वाले बर्थ पे देखा तो पापा नहीं थे। तो कहाँ गए पापा? मैंने ताऊ जी को वही बोला कि पापा हमारे बीच नहीं रहे, पापा टॉयलेट गए थे। हाँ तो टॉयलेट गए थे तो तूने बोल दिया पापा बीच में नहीं रहे, पागल है? तो बीच में ही सोए थे, वो बीच में नहीं रहे बोला मैंने, और दो लोग मातम की तैयारी कर रहे थे। मेरी क्या गलती है? तेरी गलती है, तू खुद एक गलती है। अच्छा बताइए मेरा भाई वापस कैसे आ गया? हेलो मैंने क्या कहा? बुड्ढी को चुप रहा। ए बुड्ढी चुप। भाई साहब जल्दी बोल। ये क्या कर रहा है? आप ही ने बोला जल्दी बोल तो फास्ट फॉरवर्ड में बोल रहे। एक गधे के बच्चे साले पागल, ऐसा मारूंगा ना ऊपर से नीचे हो जाए। मेरी मम्मी हेलो मेरा भाई चला गया। भाई दीपक ने आज फोन करके बउआ का टॉपिक दिया, कहते रौनक भाई जब बाप के जूते बेटे के पैर में आने लगे तो बाप बेटे का रिश्ता दोस्ती में बदल जाता है। अब इसी में बउआ ने क्या किया ये सुनिए। हेलो नमस्ते अंकिल। हाँ अगर आपकी घड़ी में 13 बज गए हैं, अच्छा 13:13, अच्छा तो ये किस चीज का टाइम है? अरे बताएगा जल्दी कि कौन सा टाइम? ये टाइम है नई घड़ी लेने का। अबे तेरी मजे ले ले मजे। और मजे पापा अंकिल क्या कर रहा है? हेलो मेरे पापा हैं ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। क्या मतलब इसका? पापा अंकिल आप ही बताइए। सुंदर लाल चड्ढा। सुंदर लाल देखो मार रहे मेरी को बेटा। नहीं तो और क्या करूं? क्यों मार रहे? क्यों मार रहे हो? बैंक नहीं गया ना ये? अरे बैंक क्यों नहीं गया? मैं बताता हूँ। हाँ। मैंने रात को सपना देखा था कि एक लड़की ने मेरी जूती से पिटाई करी, इसलिए मैं बैंक नहीं गया डर के। अबे सपने और तेरे बैंक का क्या सपने? बैंक का यही तो लाइन है कि हम आपके सपने साकार करते हैं। अबे तेरे सपने ले 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 आया समझ में? आया समझ में? सुबह सुबह दिमाग नहीं। एक सेकंड पापा ये मक्खन लाया आप? नहीं। इसको मैं खिड़की से फेंक रहा हूँ। बेगारत ना मैं फेंक रहा हूँ। क्यों फेंक रहा है? अरे हर रोज मक्खन की टिक्कियाँ बाहर फेंक दे यार ये। अरे क्यों फेंके मक्खन की टिक्की? सुंदर लाल चड्ढा जी मुझे तमीज से बात कर। हाँ बाप है मेरा। चड्डे मुंह के भी बनाए हमने। खुद हंस रहे। हम लोग तीसरी मंजिल पे रहते हैं। अच्छा। और मक्खन अगर फेंकूंगा और मक्खन अगर उड़ गया तो पता है वो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? बटरफ्लाई। ये देख पिटेगा तू मेरे से। पापा गंदी बात बोल रहा है। कोई नहीं चड्ढे का नाड़ा कस दूंगा इसके। इधर आ मेरे पास। तेरे भी और तेरे इधर गाली दे रहा है। ताजमहल किथे है? कभी गया है ताजमहल? ताजमहल पता नहीं कहाँ है। कभी जाया करो मम्मी के साथ बाहर घूमने। कहाँ है? आगरा में है। आगरा में। और आपको पता है रामलाल कौन है? कौन है? कभी मम्मी के साथ घर में रहा करो पता लगेगा। छोड़ रहा क्या करूँ मैं? बेटे एक मिनट में बोल मार दिया मेरा बाप। रो मत दोस्त मैं तेरा, और हमसे बात कर। दोनों पिटोगे दोनों। दोस्त समझू? दोस्त समझ, उदास मत हो। बात कर। उदास क्यों है? दोस्त समझू ना? हाँ दोस्त समझ। तेरी भाभी नाराज चल रही है। मार खाने का काम करेगा। अपने बाप को कह रहा तेरी भाभी नाराज चल रही है साले। उसने बोला दोस्त समझ। अबे ओ सुंदरलाल चड्ढा तू देखिए रितु ने फोन करके बउआ से कहा कि जो मुसीबत की घड़ी होती है वो अच्छी नहीं होती। इसी पर बउआ ने क्या मस्ती करी ये सुनिए। हेलो। For God's sake यार, this is a big problem. तू संभाल अपने आप को, मैं तेरे साथ हूँ। Yes, I know. और मैं कोशिश करता हूँ और भी लोग तेरे साथ जुड़े। कौन बोल रहा है भाई? मुझसे बात कर। एक सेकेंड। बहुत कुछ हो क्या? एक सेकेंड। कौन है? कहीं फोन लगा है। आप बात करो जरा। हेलो अंकिल नमस्ते। नमस्ते भाई, क्या मेरे से बात कर ले? कहाँ कर रहा है बात? अंकिल मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। नमस्ते बउआ। और मेरे साथ मेरा दोस्त है जिसका नाम है डगलस मेहता। डगलस मेहता? हाँ जी। क्या है नहीं
आपसे 2 मिनट चाहिए, हम किसी को ढूंढ रहे हैं। जल्दी बोल जल्दी। डगलस की दादी का ना 90th बर्थडे था। अच्छा। सेलिब्रेशन चल रहा था घर में, सब सेलिब्रेट कर रहे थे। सब सेलिब्रेट कर रहे थे। अचानक एक आदमी आके ना गिफ्ट दे गया दादी को, और दादी ने जैसे वो गिफ्ट खोला ना, उन्होंने अपना आखिरी समय देख लिया उस गिफ्ट में। भाई ऐसा क्या गिफ्ट दे दिया? वो खजांची समय किसमें देखते हैं? खजांची? हाँ तो समय किसमें देखते हैं? घड़ी में। तो घड़ी दिए। अब इतने घटिया सवाल करे, एक तो इनसेंसिटिव है, ऊपर से घटिया सवाल। आगे बढ़िए भैया। दादी ने बढ़ने से पहले अपनी सारी जायदाद पूजो के नाम कर दी थी। पूजो? पूजो उसका बेटा है क्या? बेटे से भी बढ़ के। बेटे से बढ़ के डॉगी घर का। कैसे नाम रखे? क्या नाम? क्या अमेरिका में रहती थी क्या तेरी? कभी डगलस बोल रहा है, कभी पूजो बोल रहा है, कैसे नाम रखे? हेलो। तो पूजो ने जैसी सुना, खुशी के मारे पागल हो गया। पूजो दो, क्योंकि सारी जायदाद पूजो के नाम। खुशी से पूजो पागल हो गया। हाँ, पूजो पागल हो गया, और इतना पागल हो गया पूजो कि अपने ताऊ जी को, मेरे बड़े वाले ताऊ जी को काट लिया पूजो ने। तो भाई फिर ताऊ जी या पूजो मर गया? नहीं, ताऊ जी भी पागल हो गए। ताऊ जी पागल हो गए। ताऊ जी जैसी पागल, उन्होंने कहा बदला लूंगा बीवी से। उन्होंने जाके ताई को काट, ताई जी को काट लिया। और ताई जी उस टाइम रोटी सेक रही थी, उन्होंने पास में थोड़ी रखी थी, तुरंत ताऊ जी के मार दी। और ताऊ जी भी हंस दिए, चले गए। ताऊ जी भी चले गए और ताई जी बच गई और पूजो बच गया। मत काटो। नहीं, एक सेकेंड, आज ताई जी अकेली है जस्ट बिकॉज ऑफ वो घड़ी। पता है क्यों? क्योंकि वो घड़ी मुसीबत की घड़ी थी। हेलो डगलस के तेरी साले, कभी पेजू ने काट लिया, कभी किसने दादी सोच ले क्या बोल रहा है। घड़ी किसने दी? मुसीबत। ये 2 मिनट। पूजो का मेरे अटैक पूजो। अटैक पूजो तेरी काट लेगा। डगलस बच्चा फोन काट।